नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, जमे हुए राज्य के आसपास अभी भी दो घोंसले थे जो वास्तव में बिना मालिकों के आध्यात्मिक भूमि थे। काजुहिको ने इन घोंसलों में से एक को निशाना बनाया क्योंकि उसने नूह द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग करके एक महाकाव्य रैंक वाले जानवर को जल्दी से नीचे गिरा दिया और आध्यात्मिक भूमि के वर्चस्व के परीक्षण के लिए एक दावेदार बन गया। इसके बाद की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं थी क्योंकि उसे बस नूह के समान एक लड़ाई का सामना करना था जहां उसे कई जानवरों से लड़ना था और ये दिखाना था कि वह महाकाव्य रैंक में बेजोड़ था। अब आगे अध्याय 191 दुष्ट। दोनों ओर से हमले शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद पानी का रंग रक्त लाल हो गया। युद्ध गतिरोध में लग रहा था क्योंकि भयानक क्रैकन की आभा और आंखें बाल के शरीर पर केंद्रित थी जो शक्ति के पागल स्तरों के साथ धड़क रहा था। तानाशाह काइजू हाइड्रा ने अपने सिर को चलती लड़ाई में केंद्रित किया क्योंकि वह एक विशेष दानव महारानी की आकृति को करीब से देख रहा था। एक संकेत भेजा गया। महारानी के मुख से एक आह निकली क्योंकि उन्हें डर और आशंका की कुछ भावनाएं अभी भी बाकी थीं। लेकिन जैसे ही ये सभी भावनाएं मिट गईं और उनकी जगह एक क्रोधपूर्ण भाव ने ले ली, उनका चेहरा और भी कठोर हो गया। अराजकता के नेक्रोमैंसर ने उसके हृदय में चल रही हल्की आशंका को दूर कर दिया। जैसे ही उसकी हरकतें शुरू हुईं, अन्य प्राणी जो उसे करीब से देख रहे थे वे भी हिलने लगे। ओह! क्रैकन के शरीर पर एक काली रोशनी छा गई क्योंकि वह दानव दुनिया के पहले स्थान पर स्थित शासक की ओर बढ़ रहा था। बाल के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था क्योंकि वह आपदा के हमलों को झेलने के लिए तैयार था। तभी एक बड़ा बदलाव हुआ। ये खिलते हुए सूरज का नजारा था जब बारबेटोस के हाथों से उसके बहुत करीब से विश्वासघाती आग के गोले फूट रहे थे। आग के गोले बहुत छोटे आकार के हो गए थे जिससे और भी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि 3 से ज्यादा गोले जल्दी से फेंके गए और उसके सीने के बाएं हिस्से में फट गए जहां उसका दिल था। धमाका किया सम्राट। पूरे अंधेरे पानी में एक चौंका देने वाला विस्फोट हुआ। दानव दुनिया के 8वें रैंक वाले शासक से पहले रैंक वाले पर एक अप्रत्याशित चुपके से हमला किया गया था। यह एक ऐसा हमला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा हमला जो युद्ध की दिशा को बहुत बदल देगा। खिलते हुए सूरज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अधिक सघन होते जा रहे थे तथा बाल के शरीर के पास फटते जा रहे थे जिससे उसकी छाती पर बड़े बड़े छेद हो गए थे तथा ऐंठन वाली मांसपेशियां और हड्डियां देखी जा सकती थीं तथा शरीर को सामान्य रूप से शक्ति प्रदान करने वाला हृदय फट गया था और उसका स्वरूप विकृत हो गया था। जैसे जैसे सूर्य अधिक से अधिक विस्फोट करते गए, छेद लगातार बड़ा होता गया। बारबाटोस के चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव था क्योंकि उसकी ऊर्जा तीव्र गति से बाहर निकल रही थी और भी अधिक विनाशकारी हमले कर रही थी। उसकी सांसें कठिन हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि जिस व्यक्ति पर उसने हमला किया था और जिसे उसने बुरी तरह घायल किया था, उसकी आभा और भी अधिक बढ़ रही थी, भले ही उसका दिल गायब था। सम्राट बाल और बारबाटोस के सबसे करीब शासक सिट्री थी। उसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव था जब वो पागल बारबाटोस को घूर रही थी और उसकी ओर दौड़ते हुए चिल्ला रही थी। लेकिन सिर्फ बारबाटोस ही नहीं था जो इस छिपे हुए हमले के बारे में जानता था और इसके लिए तैयार था। 2 बहुत शक्तिशाली काल्पनिक आकृतियां थीं जो पहले से जानती थीं कि क्रैकन जो आगे बढ़ रहा था आखिरकार बेहद घायल बाल तक पहुंच गया। उसके 2 बेहद बड़े तंबू काले भालों में बदल गए और उसके धड़कते शरीर की ओर बढ़े। धमाका। जहां तक मोहिनी सित्री का प्रश्न है जो बारबाटोस पर निशाना साध रही थी, एक और आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हो गई क्योंकि 3 सिर वाले हाइड्रा ने उसके पूरे शरीर को खतरनाक ढंग से चमकते सिरों से घेर लिया था। तानाशाह काइजू हाइड्रा का विशालकाय आकार इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तीनों सिरों ने एक पल में सिट्री के शरीर को घेर लिया। एक सिर से घातक हरी रोशनी निकल रही थी जबकि दूसरे से गरजने वाली बैंगनी रोशनी निकल रही थी। एक ठंडी नीली रोशनी जो उनके आसपास के पानी को नियंत्रित करती थी वह भी शक्ति के साथ फट गई क्योंकि नूह ने पिछले कुछ मिनटों से तीनों सिरों में जो ऊर्जा जमा की थी वह भयानक हमलों के रूप में जारी हुई जो 12वें रैंक वाले शासक के शरीर पर बरस पड़ी। एक ऐसे अप्रत्याशित हमले के समय जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, नूह ने एक काल्पनिक श्रेणी के शासक पर निशाना साधा जो सबसे कमजोर माना जा सकता था और जिसे कम समय में मारना सबसे आसान था। उसकी ताकत 12वीं रैंक पर थी और उसे फैंटमसल रैंक में औसत माना जा सकता था, जबकि नूह के पास तानाशाह काइजू हाइड्रा का शक्तिशाली संयुक्त कौशल था, साथ ही कई अन्य कौशल और यहाँ तक कि जल के कानून में 1% भी उसे बढ़ावा देता था। यह उस सर्वोच्च खजाने का उल्लेख भी नहीं था जिसे उसने अभी तक नहीं दिखाया था जिसने उसकी ताकत को 5 गुना बढ़ा दिया था। धमाका। हाइड्रा के 3 प्रमुखों की जन्मजात तात्विक क्षमताएं सदमे में डूबी सिट्री के रक्षाहीन शरीर पर प्रकट हो गईं क्योंकि उसके शरीर के कुछ हिस्से बैंगनी बिजली के चाप से नष्ट हो गए
एक अन्य हिस्सा जहरीले तरल पदार्थों से पिघल गया और तीसरा हिस्सा जमने और टूटने के निरंतर चक्र में था। नूह यही नहीं रुका, क्योंकि तीनों सिरों ने अपने तीखे दांतों का प्रदर्शन किया और 12वीं रैंक के शासक के क्षत विक्षत शरीर पर शक्तिशाली वार किए। जो कुछ भी बचा था उसे चीर दिया और दानव दुनिया के एक और शासक की वास्तविक मृत्यु का कारण बना, क्योंकि लाल बत्ती फूट गई। हालांकि इस बार यह एक काल्पनिक रैंक का शासक था जो इतनी जल्दी गिर गया। इन कार्रवाइयों से सदमे का कारक और भी बढ़ गया, क्योंकि अन्य शासक जो आपदाओं के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने बाल के पास नरसंहार के दृश्य को देखा, क्योंकि हर कोई कुछ ही सेकंड में हुआ था। उनकी आंखों ने केवल उसे बुरी तरह से घायल पाया और भयानक क्रैकन की शक्ति के खिलाफ वापस लड़ रहा था, क्योंकि एक और परिवर्तन हो रहा था। इससे भी बदतर ये तथ्य था कि उन्होंने सिट्री की सच्ची मौत को महसूस किया जो उनके ठीक सामने थी। ओंग सम्राट! वे बाल के स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगे, लेकिन विप्तियों ने उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया, क्योंकि उनके हमले और भी तेज हो गए। अटलांटियन और मरफोक जिस युद्धपोत और पनडुब्बियों पर सवार थे, उनसे आने वाली भारी गोलाबारी से बचने के लिए कृषकों की सेना में भ्रम और अराजकता व्याप्त थी। हाइड्रो तोपों ने खतरनाक नीले प्लाज्मा किरणों को लगातार फेंकना जारी रखा, जो कृषकों और दानव सेनाओं की पंक्तियों पर गिरी, जबकि अंधेरे समुद्र लाल रंग में रंगे जा रहे थे। आह! घायल बाल के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसमें से एक लाल प्रकाश की किरण निकली और आसमान में उड़ गई। लाल प्रकाश की किरण ने क्रैकन के शरीर में घुसे हुए कठोर भाले जैसे दिखने वाले तंतुओं को बाहर धकेल दिया और अंदर से उसकी क्रोधित आवाज आई। तुम कृतघ्न दुष्ट हो! उसकी आवाज गुस्से से गरज उठी, क्योंकि उसका आभामंडल जो कमजोर और घायल हो जाना चाहिए था, वह और भी ऊपर चढ़ता गया, क्योंकि उसका रूप बदलने लगा। अंतिम कौशल ग्लूटनी को उस भयावह जानवर के जबरदस्त सार के रूप में डाला गया जिसे उसने कुछ समय पहले निगल लिया था। उसका उपयोग उसके घायल मूल को कुछ हद तक बहाल करने के लिए किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा है। उसकी पीठ से शानदार लाल पंख फूट रहे थे और उसके सिर से आसमान की ओर इशारा करते सींग फूट रहे थे। उसके शरीर का आकार बदल रहा था और फैल रहा था, क्योंकि दानव सम्राट का असली रूप, जिसे बड़ी दुनिया में नंबर 1 का दर्जा दिया गया था, प्रकट हो गया था। बारबाटोस के काम करने और क्रैकन के लगातार हमलों की बौछार करने के बाद ज्यादा समय नहीं बीता था। इन घटनाओं के क्रम के झटके का इस्तेमाल करते हुए नोआ ने कुछ ही सेकंड में एक काल्पनिक श्रेणी के प्राणी को निशाना बनाया और उसे मार गिराया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 192 विनाशकारी। नूह का विशाल शरीर शक्ति से गड़गड़ा रहा था, क्योंकि वह और भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कौशल रेस्प्लेंडेंट स्पीड ने अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई, क्योंकि उसका विशाल शरीर प्रकाश की एक लकीर की तरह आगे बढ़ रहा था। उसने मोहक सिट्री के शरीर को चीर दिया था और अपने इसी पल में 2 कौशल पुस्तकें, साथ ही कोर और एक आइटम प्राप्त किया था। ये एक एकल फैंटास्मल रैंक वाले प्राणी से लूटे गए थे। ओह! बाल के रूपांतरण ने क्रोधी शक्ति को जारी रखा, क्योंकि उसका रूप विस्तृत हो गया और एक भयानक दुष्ट दानव में बदल गया। उसकी छाती के बाईं ओर एक छेद अभी भी था जहां उसका दिल होना चाहिए था। नूह जानता था कि शासक का मूल घायल हो गया था और वह जो शक्ति अब प्रदर्शित कर रहा था, उसे बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। उसे बस इतना करना था कि इस दुश्मन से ईंधन निकालना जारी रखना था जब तक कि वह सूख न जाए। बारबाटोस का सफल गुप्त हमला आज के इस प्रथम श्रेणी के शासक की मृत्यु सुनिश्चित करेगा। लेकिन ऐसा होने से पहले बाल अभी भी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में शक्ति के साथ विस्फोट करेगा। जैसे जैसे उसकी शक्ति कुछ सेकंड पहले की तुलना में और अधिक बढ़ती गई, जिस क्रैकन को धकेल दिया गया था वह एक गहरे प्रकाश से चमक उठा, क्योंकि उसकी कई भुजाएं और स्पर्शक एक बार फिर बाल से निकली हुई चमकदार लाल रोशनी को भेदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सफल नहीं होगा, क्योंकि इस राक्षस सम्राट के आसपास की जगह में दरार पड़ने लगी थी। भयानक कौशल अंतरिक्ष विनाश का उपयोग राक्षस सम्राट द्वारा सक्रिय रूप से किया जा रहा था। जैसे ही क्रैकन उस क्षेत्र से गुजरे जहां जगह टूटी हुई थी, उनके तंतुओं पर खून के निशान बनने लगे, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। गर्जन जैसे ही क्रैकन ने बाल के बदलते हुए सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की, नूह एक बार फिर आगे बढ़ रहा था और उसने अपना लक्ष्य दानव दुनिया के एक और काल्पनिक श्रेणी के शासक को बना लिया। सेडेक ट्रायस के बाद अगला नियोजित लक्ष्य कामुक पैमोन था। वह समुद्र की एक अन्य विपत्ति से लड़ रही थी। जब उसने रूपांतरित बाल के स्थान को देखा तो उसके चेहरे पर क्रोध भरा भाव था। बारबाटोस! वह अत्यधिक क्रोध से चिल्ला उठी जब उसने विपत्ति के हमलों से बचने और घेरे हुए बाल में शामिल होने की कोशिश की, जबकि विश्वासघाती के विनाशकारी सूर्यों का निर्माण और विस्फोट जारी था। दानव सेना के रैंकों के भीतर जो मरे हुए लोग थे, वे एक बिंदु पर पीछे हट गए, समुद्र में वापस चले गए, क्योंकि बारबाटोस केवल उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर सकती थी जिसने उसकी स्वतंत्रता पर लगाम लगाई थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वो कभी भाग नहीं सकती थी।
उसने बिना सोचे समझे अपने मरे हुए लोगों को दूसरे राक्षसों पर हमला करने का आदेश नहीं दिया। यह एक ऐसी चीज थी जो वह अपने दिल में गलत जगह पर दया करके करती थी। वह जानती थी कि इसके बाद वह वापस नहीं जा सकती, वह अपनी स्थिति नहीं बदल सकती। अब से या तो वे सफल हो जाएंगे या वह दानव दुनिया की गद्दार बन जाएगी जिसे कई बार मारा जाएगा जब तक कि उस पर अधिक कठोर लगाम नहीं लगा दी जाती। पेमोन अपने अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल कर रही थी और बाल की मौजूदा स्थिति को गुस्से से देख रही थी। उसके चारों ओर और हड्डियां खिल उठीं, जो ड्रैगन, बेहेमोथ और दूसरे राक्षसी जानवरों के आकार में बन गईं, क्योंकि वह आपदा के हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी ताकि वह बाल को मजबूत कर सके। हालांकि वह सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि एक और विपत्ति उसके करीब आ रही थी। इस राक्षस के 3 शानदार चमकते सिर थे और उसके बड़े शरीर में इंद्रधनुषी रंग की रोशनी दौड़ रही थी। पेमोन 12वीं रैंक वाले सिट्री से ज्यादा शक्तिशाली था जिसे नुआ ने हरा दिया था। उसका लक्ष्य ज्यादा शक्तिशाली बाल के खिलाफ लंबी लड़ाई करने से पहले एक और फैंटास्मल रैंक वाले प्राणी का जीवन काटना था। 2 फैंटास्मल रैंक वाले शासकों को मारने से प्राप्त कौशल और पुरस्कार उसे शक्ति का एक और बढ़ावा देंगे और उसे और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बाल ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था क्योंकि उसकी क्रोध भरी निगाह बारबाटोस की ओर मुड़ गई थी। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? उसके मुंह से एक आवाज निकल रही थी, लेकिन वह पहले से ही कार्रवाई कर रहा था क्योंकि वह नारकीय लपटों की एक दीवार के साथ क्रैकन के हमलों को रोक रहा था। उसकी मोटी भुजाएं बारबाटोस की स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। धमाका! कील पर हथौड़े से प्रहार करने की तरह बारबाटोस नीचे गिर गई क्योंकि बाल के प्रहार से उसके चारों ओर का स्थान टूट गया। उफ! दानव साम्राज्य के शरीर पर गंभीर चोट लगने के कारण त्वचा और मांसपेशियां अलग हो गईं। उसने अपनी सारी ऊर्जा बाल के मूल को घायल करने वाले सफल गुप्त हमले को अंजाम देने के लिए खर्च कर दी थी और उसकी सुरक्षा आसानी से टिक नहीं पाई। बाल लगातार बारबाटोस की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसकी आवाज लगातार गूंज रही थी। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अंतरिक्ष उसके चारों ओर टूटता रहा, यहाँ तक कि क्रैकन भी उसके पास नहीं आ सका। प्रथम श्रेणी के शासक ने रक्षात्मक क्षमता के रूप में आक्रामक अंतरिक्ष विनाश का उपयोग किया तथा 2 काल्पनिक प्राणियों के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया। धमाका! उसके शरीर ने विनाशकारी हमलों की वर्षा जारी रखी जिससे बारबाटोस के शरीर के चारों ओर का स्थान नष्ट हो गया तथा उसकी क्रोध भरी आवाज गूंजने लगी। नूह का दिमाग तेजी से काम कर रहा था क्योंकि उसने अपनी आंख के कोने में ये देखा था, लेकिन फिर भी वह पेमोन की ओर भागा जो एक विपत्ति को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि इस काल्पनिक शासक को खत्म करने के लिए उसे क्या करना था, जिसके पास अपने खुद के अनूठे और अंतिम कौशल थे। वह जानता था कि उसे जल्दी से कैसे खत्म करना है। वाह! एक तीखी चीख निकली जो किसी भव्य चीज के आगमन का संकेत थी, जिसने युद्ध क्षेत्र में सभी शक्तिशाली प्राणियों को चौंका दिया। जैसे ही तानाशाह काइजू हाइड्रा के सामने कुछ दैदीप्यमान चीज प्रकट हुई। हालांकि इस समय ये केवल प्रकाश की एक किरण थी क्योंकि समुद्र के त्रिशूल से विशेषता हॉट पियर्सर सक्रिय हो गई थी। यह एक सर्वोच्च खजाने की क्षमता थी जिसे सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मैना की आवश्यकता होती थी और नूह ने इसे बिना किसी दूसरे विचार के डाला क्योंकि उसने क्रैकन और बारबाटोस की ओर बाल के विनाशकारी हमलों को देखा था। तुरंत 1 सेकंड से भी कम। धमाका! समुद्र का शक्तिशाली और विनाशकारी त्रिशूल अचानक नूह के सामने प्रकट हुआ और पलक झपकते ही पेमोन के शरीर पर जा लगा। उग! शासक के मुंह से एक चौंका देने वाली चीख निकली क्योंकि उसे लगा कि उसका मूल बुरी तरह से घायल हो गया है और उसकी जीवन शक्ति तेजी से गायब हो रही है। ये समुद्र के त्रिशूल के कौशल में से एक था, सर्वोच्च खजाना जो किसी भी प्राणी की वास्तविक मृत्यु को नीचे लाने की अनुमति देता है। पाइमोन ने हताश होकर अपने शरीर से निकल रही जीवन शक्ति को देखा क्योंकि नूह ने फिर से कुछ पागलपन भरा काम किया। ट्राइडेंट की क्षमता हॉट पियर्सर को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन नूह के लिए ये सरलता थी। हॉट पियर्सर का प्रयोग एक बार फिर किया गया जब त्रिशूल में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा डाली गई और यह इतनी तेज गति से चला कि युद्ध के मैदान में उपस्थित कई प्राणियों को ये दिखाई नहीं दिया क्योंकि इसने दूसरी बार पेमोन के ढहते शरीर पर प्रहार किया। धमाका! विस्फोट की आवाज गूंजी और पेमोन का शरीर मांस और खून के ढेर में बदल गया। एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी क्योंकि दानव दुनिया का एक और काल्पनिक शासक कुछ ही समय में गिर गया था। नूह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया जब वह मांस के ढेर के पास पहुंचा और अपने सी पल में कई काल्पनिक रैंक वाले कौशल और कोर ले लिए। जिस त्रिशूल का इस्तेमाल उसने इस शासक को इतनी जल्दी मारने के लिए किया था, वह अब उसके सामने एक शानदार सुनहरी चमक के साथ तैर रहा था। यह एक भव्य तस्वीर थी क्योंकि दोनों पक्ष जो लड़ रहे थे वे उस खजाने को देखकर हैरान थे जिसे हर कोई खोज रहा था।
उन्होंने उस खजाने को देखा जो खतरनाक 3 सिर वाले हाइड्रा के सामने प्रकट हुआ था, जिसने अभी अभी 2 फेंटमसल श्रेणी के प्राणियों को मार डाला था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 193 अद्वितीय और परम कौशल। नूर ने तीव्र चमक वाले त्रिशूल के साथ आगे बढ़ते हुए स्थिर नहीं बैठा। पैमोन के पतन के साथ वह 2 फैंटास्मल रैंक वाली कौशल पुस्तकों के साथ साथ अद्वितीय या अंतिम कौशल पुस्तकों का एक और लाभ देख सकता था जो शानदार रोशनी से चमकती थीं। उसकी कई आंखें अब बाल पर केंद्रित थीं क्योंकि उसने इस लड़ाई के बीच में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नए कौशल सीखना शुरू कर दिया था। पहला कौशल मोहिनी सित्री का एक अनोखा कौशल था। चुड़ैल दास शक्तिशाली मरे हुए चुड़ैलों को जन्म देता है जो आपके आदेश का पालन करने के लिए रक्त जादू में कुशल हैं। उनकी ताकत को उपयोगकर्ता के रैंक तक समायोजित किया जा सकता है। एक ही रैंक के अधिकतम 3 चुड़ैल दासों को बुलाया जा सकता है। प्रत्येक कम रैंक के लिए संख्या 3 गुना हो जाती है। ये कौशल जल्दी ही सीख लिया गया क्योंकि नूह ने कुछ और सीखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अगला एक फैंटास्मल कौशल था जो सिट्री से भी गिरा था और यह अद्वितीय कौशल जितना ही अद्भुत था। रेडिएशन क्वीन की तलवार हानिकारक विकिरणित कणों के संग्रह से निर्मित एक तेज ब्लेड जो दुश्मन के सार को विघटित कर देता है जैसे ही वह निकट आता है, सबसे कठिन बचाव को भी नष्ट कर देता है। एक भी डालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मैना की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता के आधार पर आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। इस कौशल ने नूह की कई आंखों को खतरनाक रोशनी से चमकाया क्योंकि वह अपने बचे हुए कुछ सेकंड के साथ जल्दी से अगले कौशल पर चला गया। इसके बाद उसने जो कौशल सीखा वह पैमोन से सीखा गया था और यह एक अल्टीमेट स्किल था। बोन मास्टर एक बेहतरीन कौशल जो उपयोगकर्ता को हड्डियों के जटिल उपयोग पर आधिपत्य प्रदान करता है। बोन अवतार बोन बर्गन और शैटरमेंट के उपयोग की अनुमति देता है। हड्डी अवतार जादुई शक्ति का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपने शरीर को अत्यधिक मजबूत हड्डी अवतार में रख सकता है। अवतार का आकार और आकार इस्तेमाल किए गए मन और इसे बनाते समय इरादे पर निर्भर करता है। बोन बर्गन नुकीली हड्डियों का एक विशाल ढेर फूट पड़ता है और वहां मौजूद हर चीज को छेद देता है। शैटरमेंट की दुश्मन की हड्डियों के टूटने और क्षीण होने की अनुमति देता है जब उपयोगकर्ता के हथियार या शरीर दुश्मन की हड्डियों से 1 इंच की दूरी के भीतर होते हैं। एकल अल्टीमेट स्किल में देखने के लिए कई क्षमताएं थीं जिससे नूह का दिल धड़क उठा। जब उसने देखा कि बारबाटोस की स्थिति और भी खराब हो रही है तो वह शेष 2 पुस्तकों को सीखना जारी रखना चाहता था जो कि काल्पनिक श्रेणी की कौशल लग रही थीं। एक चांदी की रोशनी चमकी जैसे ही उसकी बड़ी आकृति अपने स्थान से गायब हो गई और बाल के ठीक बगल में प्रकट हुई, जिसने विकृत बारबाटोस के शरीर पर अंतरिक्ष को विभाजित करने वाले हमले करना बंद कर दिया और त्रिशूल को देखा जो शक्तिशाली हाइड्रा के 3 सिरों के बीच तैर रहा था। त्रिशूल नीले और सुनहरे रंग के शानदार रंगों में चमकने लगा क्योंकि स्थानिक लॉक की क्षमता का इस्तेमाल किया गया और उनके आसपास के मीलों तक का स्थान स्थिर हो गया। बाल का क्रोधी चेहरा नए दिखने वाले त्रिशूल को क्रोध और लालच की लपटों के साथ देख रहा था क्योंकि उसने देखा कि किसी और ने उस पर अपने हाथ रखे हैं। नूह तेजी से आगे बढ़ा और क्षत विक्षत बारबाटोस के शरीर के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। एक चांदी की रोशनी चमकती हुई जैसे ही वह आध्यात्मिक भूमि में गायब हो गई जो उससे जुड़ी हुई थी। ट्राइडेंट के स्वामी के रूप में वह उन स्थानिक प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता था जो उसने खुद निर्धारित किए थे। अपनी तानाशाही काइजू हाइड्रा अवस्था में उसने रूपांतरित दानव सम्राट को देखा जिसके शरीर पर मांस के टुकड़े थे और उसकी छाती से पूरा दिल गायब था। हालांकि वह और भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था क्योंकि अंधेरे पानी में नारकीय लपटें उससे किसी तरह उग्र रूप से निकल रही थीं। समुद्र के त्रिशूल के प्रकट होने से युद्धर्थ आकृतियों में बहुत अधिक उत्साह उत्पन्न हो गया था, जबकि महासागर स्वामी हतप्रभ भाव से आगे की ओर देख रहे थे। मार्शल अंकल डायलिन और सैक्ट मास्टर इनविट भी अपनी आंखों में जोश के साथ अटलांटिस के निवासियों के हमलों को रोक रहे थे। मार्शल अंकल डायलिन का जोश इस बात से आया कि वो खजाना जो पानी के नियमों के अध्ययन में उनकी बहुत मदद करेगा, उनके सामने ही प्रकट हो गया था। संप्रदाय प्रमुख इनविट की आंखों में जो उत्साह था वह सर्वोच्च खजाने के प्रकट होने के कारण नहीं था, बल्कि उनकी नजरें त्रिशूल को नियंत्रित करने वाली आकृति पर टिकी थीं। आप एक हैं। अंतरिक्ष के बंद होने के साथ नूह ने समुद्र की कमान के रूप में त्रिशूल में एक और विशाल मात्रा में ऊर्जा डाली। उसके आसपास का पानी उसके विचारों से चिपक गया और दलदल की तरह धीमा हो गया और बाल के चारों ओर समुद्र को संकुचित करना शुरू कर दिया। शासक को ऐसा महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक भारी प्रतिबंधक शक्ति फूट पड़ी है और उसके शरीर को चरम सीमा पर धकेल रही है, जबकि घायल क्रैकन के अंक 3 सिर वाले हाइड्रा के साथ साथ उस पर आक्रमण करने के लिए पुनः लौट आए हैं। दानव जगत के प्रथम श्रेणी के शासक को एक क्षण का भी आराम नहीं मिला, क्योंकि पहले तो उसके शरीर पर उसके ही लोगों के हमलों से भारी चोट पहुंची थी और अब उसे उस स्तर के शिखर पर स्थित 2 काल्पनिक श्रेणी के प्राणियों के हमलों का सामना करना पड़ रहा था।
नूह ने सांस ली क्योंकि उसने समुद्र की कमान और स्थानिक लॉक की विशेषताओं को नियंत्रित किया, जबकि उसने उन कौशलों को सक्रिय करना शुरू किया जो उसने कुछ सेकंड पहले ही सीखे थे। अल्टीमेट स्किल बोन मास्टर सक्रिय हो गया क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर एक अनोखा दबाव दिखाई दिया। बोन अवतार की क्षमता तब सक्रिय हुई जब तानाशाह काइजू हाइड्रा के शरीर के चारों ओर कुछ शानदार बनना शुरू हुआ। क्लैक क्लैक क्लैक। जब शुद्ध सफेद हड्डियां बनी और उसके विशाल शरीर में जुड़ गईं, तो एक जबरदस्त मात्रा में सार एकत्रित हो गया, जिससे एक चमकदार कवच का निर्माण हुआ जो उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसके तीनों सिरों पर एक ड्रैकोनिक सम्राट की खोपड़ी जैसी आकृति बनी हुई थी, जो उसे और भी अधिक भयावह रूप दे रही थी। घातक हड्डियों के पंजे उसके दो शक्तिशाली पैरों को ढांक रहे थे, जबकि हड्डियों का एक खंडित गठन उसकी लंबी पूंछ में लिपटा हुआ था। तानाशाह काइजू हाइड्रा की भव्यता और भी अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि अस्थि कवच का एक शानदार सूट उसके चारों ओर पूरी तरह से लिपटा हुआ था, जिससे उसके द्वारा उत्सर्जित भयावह आभा में काफी वृद्धि हुई थी। नूह का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने एक काल्पनिक कौशल का प्रयोग किया था जो उसने मोहिनी सिट्री से प्राप्त किया था। ओह, रेडिएशन क्वीन की तलवार तब डाली गई जब नूह ने बहुत ज्यादा मात्रा में मैना डाला। एक भयावह रूप से जहरीली हरी तलवार जिसके सुनहरे चमकीले हैंडल थे, समुद्र के गहरे पानी में दिखाई दी और हाइड्रा के 3 सिरों के ऊपर तैरने लगी। बजना। जहरीली रोशनी से चमकते हुए सिर ने रेडिएशन क्वीन की तलवार के सुनहरे हैंडल को पकड़ लिया, क्योंकि इससे भी अधिक हास्यास्पद कुछ हुआ। इससे भी अधिक अत्याधिक मान बहा जब एक और विषैली विकिरणित तलवार प्रकट हुई। एक सेकंड बाद तीसरी तलवार भी अस्तित्व में आई। शेष 2 सिर भी भयानक ब्लेड के सुनहरे हैंडल को पकड़ते हैं और गहरे पानी में एक पागल करने वाला दृश्य सामने आता है। 3 सिर वाला हाइड्रा समुद्र में शक्तिशाली रूप से तैर रहा था। उसका शरीर एक आकर्षक हड्डी अवतार में लिपटा हुआ था, जबकि उसने अपने 3 सिरों से कई रेडिएटेड क्वीन की तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी खतरनाक निगाहें दानव दुनिया के शक्तिशाली शासक पर टिकी थीं, जिसकी आभा बेवजह ऊपर चढ़ती जा रही थी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 194 अज्ञात खतरा। नूह के विशाल शरीर में रोमांच की भावना दौड़ रही थी, क्योंकि वह अपने सामने रखे शासक की आकृति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अन्य शासकों को समुद्र की आपदाओं से दूर रखा जा रहा था और सभी साधकों को प्लाज्मा गन और हाइड्रो तोपों से निकलने वाली प्रकाश किरणों के साथ अटलांटिस के हमलों से पीछे धकेला जा रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था कि मार्शल अंकल डायलन अपने पारदर्शी रूप में माउंटेन सीसेक्ट स्काइला के सशक्तिकरण की तकनीक को प्रदर्शित करेंगे। तभी एक और बड़ा परिवर्तन हुआ, जब अटलांटिस के द्वार की रक्षा कर रही 2 बड़ी प्रतिमाएं वास्तव में हिल गईं। मानो राक्षसों और साधकों की सेनाओं को पर्याप्त क्षति नहीं पहुंचाई जा रही थी। विशालकाय मूर्तियां वर्तमान अराजक स्थिति को और अधिक बिगाड़ती दिखाई दी। उनमें से एक के हाथ में एक सुनहरा त्रिशूल था जो नूह के सिर के मध्य भाग पर मुकुट के रूप में रखे गए त्रिशूल के समान लग रहा था, जबकि अटलांटियन की मूर्ति के हाथ में एक बहुत बड़ी प्लाज्मा गन थी जो सुंदर नीली रोशनी में चमक रही थी। यह अटलांटिस की शक्तिशाली शक्ति थी जिसने बाल को हमला करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये वह शक्ति थी जो अब अपने दुश्मनों को पीछे धकेलने के लिए पूरे जोश में आगे बढ़ रही थी। अटलांटियन प्रतिमा द्वारा उठाई गई बंदूक से प्लाज्मा की बड़ी किरणें निकल रही थीं, जबकि मरफोक प्रतिमा द्वारा लहराए जा रहे सुनहरे त्रिशूल से और भी अधिक भयानक हमले किए जा रहे थे, जबकि मार्शल अंकल डायलन को आगे बढ़ने से पीछे धकेलकर उस स्थान की ओर भेजा जा रहा था जहां नूह, क्रकेन और बाल खड़े थे। यह अराजक युद्ध राक्षसों और साधकों के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि समुद्र के त्रिशूल का उपयोग करने वाले का स्वरूप बहुत शक्तिशाली था। इसने थोड़े समय के अंतराल में 2 फैंटास्मल श्रेणी के प्राणियों को मार डाला और अब दानव दुनिया के शासक को हाइड्रा और एक अन्य आपदा द्वारा घेर लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि विजय पूरी तरह से अटलांटिस के हाथ में है, क्योंकि उस गुप्त हमले ने पूरे युद्ध क्षेत्र को अराजकता में डाल दिया था। हालांकि इसी समय नूह के मन में एक झटका सा लगा, क्योंकि उसे एक ऐसे व्यक्ति से मौन संदेश प्राप्त हुआ जिसे वह नहीं जानता था। नूह ओसमोंट, वो प्राणी जिसे 2 दुनियाओं का अनुग्रह प्राप्त हुआ। तुम मुझे नहीं जानते, जबकि मैं तुम में से कुछ लोगों को ही जानता हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और मैं वास्तव में तुम्हें बचाने आया हूँ। उसके तीनों सिर विशैले रेडिएशन क्वीन की तलवार को लेकर दानव सम्राट के रूपांतरित शरीर की ओर वार कर रहे थे और कंपन करने लगे, तथा जैसे ही यह खतरनाक संदेश उसके दिमाग में आया, वे और भी तेजी से हिलने लगे। उसके नाम के बाद पहला वाक्य ही उसे सबसे अधिक आशंकित कर रहा था, क्योंकि उसका विशाल शरीर बाल पर और भी तेजी से हमले कर रहा था। एक आपदा निकट आ रही है और आपकी मृत्यु निकट है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नूह के दिल में सिर्फ सदमा ही था, क्योंकि वो उस आवाज की उत्पत्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था जो उसकी उत्पत्ति के बारे में जानती थी और बता रही थी कि उसे 2 दुनियाओं का अनुग्रह कैसे मिला।
कम रैंकिंग विचार त्वरण का उपयोग जारी रहा क्योंकि उसने अपनी आभा फैलाई और उस स्रोत का पता लगाया जहां से मौन संचार आ रहा था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसका ध्यान एक साधक की शांत आकृति पर जा टिका। माउंटेन सी संप्रदाय के मार्शल अंकल की उसकी यादों से पता चला कि यह कर्मिक संप्रदाय इनविट का संप्रदाय गुरु था। जैसे ही उसका मन गंभीर हो गया, साधना की दुनिया और उनकी रहस्यमय तकनीकों की यादें उसके मन में तैरने लगीं। संप्रदाय गुरु वर्तमान में एक विपत्ति को रोके हुए थे जो अदृश्य रेखाओं के दलदल में फंसी हुई थी और उनके शरीर के करीब कुछ इंच भी नहीं जा पा रही थी। उनके पीछे कई शिष्यों ने समान पतली रेखाओं का उपयोग करके सुरक्षात्मक दीवारें बनाईं, जिन्होंने अटलांटियन और मरफोक के हमलों को रोक दिया क्योंकि वे रक्षा की निष्क्रिय अवस्था में लग रहे थे। हमारे पास बात करने के लिए समय नहीं है क्योंकि खतरा और भी तेजी से बढ़ रहा है। यदि आप उस राक्षस शासक की जान लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी और आपको ये तेजी से करना होगा, क्योंकि असली खतरा जो आपकी मौत का कारण बन सकता है वह किसी भी समय यहाँ होगा। नूह को लगातार चौंकाने वाले शब्द सुनने को मिल रहे थे, जिनमें कोई वैधता तो नहीं थी, लेकिन साथ ही वे सत्य भी लग रहे थे। जब उसे कर्मिक संप्रदाय और उनकी तकनीकों के बारे में कोई भी जानकारी याद आई तो उसका दिमाग हिल गया। वे साधना की दुनिया में एक भयानक शक्ति थे जो अज्ञात तकनीकों का उपयोग करके बहुत तेजी से फैल गए थे, जिससे उन्हें हमेशा खजाने हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पर रहने या अराजक समय में किसी बड़ी आपदा के आने से पहले हमेशा चले जाने की अनुमति मिलती थी। उनकी तकनीकें बहुत गुप्त थीं, जहां अधिकांश साधक उनके साथ संघर्ष से दूर रहना पसंद करते थे। उसकी आंखें घेरे हुए बाल पर केंद्रित थीं जो शक्ति से दहाड़ रहा था और उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शब्द झूठे थे या सच्चे, वह सबसे पहले बाल को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मृत्यु का विचार उसके मन पर भारी पड़ रहा था और वह सावधानी से आगे बढ़ना जारी रखता था और यदि हालात बहुत अधिक बिगड़ जाते तो अगले ही पल स्थानिक यात्रा के प्रयोग से भाग जाता। जैसे ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठ गया, उसके कानों में कुछ और शब्द पड़े। स्थिति वास्तव में एक गंभीर मोड़ लेती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। यह कोई सर्वोच्च खजाना नहीं है जो इस दुनिया में है और जिसके लिए हर किसी को लड़ना चाहिए। ये वह तकनीक है जिसे उन्होंने बनाया है, जिसने उन्हें ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं देखी गई और अप्राप्य चीजें करने की अनुमति दी है। ये वह तकनीक है जिसने कुछ वास्तव में शक्तिशाली प्राणियों की आंखों को आकर्षित किया है जो इसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। नूह के दिल में आघात बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसे अटलांटिस की एक चीज याद आ रही थी जिस पर उसकी नजर अभी भी थी, लेकिन वह उसे अभी तक समझ नहीं पाया था। ये विश्व इंजन ही है जो इस दुनिया में बनाया गया सच्चा खजाना है। ये वह चीज है जो इस दुनिया का विनाश लाएगी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 195। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व इंजन, वह उपकरण जिसने अटलांटिस की खोई हुई दुनिया को ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बदलने और यहाँ तक कि अपनी स्थिति को भी आंखों से छिपाने की अनुमति दी। ये तकनीक का एक भयानक टुकड़ा था जिसने एक दुनिया के ज्ञात निर्देशांक बदल दिए और एक पर्दा डाल दिया जिससे उन्हें सालों तक शांति मिली जबकि दानव और साधक उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आक्रमणकारी शत्रुओं ने इस बात को सबसे अधिक नजरअंदाज किया था, क्योंकि उनकी नज़र सर्वोच्च खजाने पर थी जो समुद्र का त्रिशूल था और कुछ नहीं। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन में प्रश्नों की बाढ़ आ गई हो, क्योंकि संप्रदाय प्रमुख इनविट के शब्द नूह के मन में दर्ज हो गए थे और उसे सच्चाई का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह एक वास्तविक संभावना है। गर्जन, उसने दहाड़ते हुए क्रैकन के मन में ये संदेश भेजा कि अटलांटिस के निवासी आपदा का सामना कर रहे हैं तथा उन्हें कार्मिक संप्रदाय की शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। एक सेकंड बाद उनके हमले कम हो गए क्योंकि दोनों पक्षों ने शक्तिशाली फैंटास्मल आपदा से संदेश प्राप्त करने के बाद संकोचपूर्वक पीछे हट गए। उन्होंने अभी भी अपने हथियार उठाए हुए थे क्योंकि वे उन भयानक आकार के साधकों को देख रहे थे जो इस समय केवल रक्षात्मक युद्धाभ्यास कर रहे थे। जब वे रुक गए, संप्रदाय प्रमुख इनविट के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जब उन्होंने सिर हिलाया और उनके शरीर से एक और भी अधिक चमकदार सफेद रोशनी चमकने लगी जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहां एक क्रूर दानव सम्राट, एक आपदा और उस व्यक्ति के बीच लड़ाई हो रही थी जिसे उन्हें बचाना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नूह को आशंका की भावना महसूस हुई क्योंकि वह बाल की पागल करने वाली शक्ति के खिलाफ और भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। शासक नारकीय लपटों के साथ जलता रहा क्योंकि उसके शक्तिशाली कौशल में से एक, अंतरिक्ष विनाश को समुद्र के त्रिशूल की क्षमता द्वारा रोक दिया गया था। उसके फैले हुए दानव पंख अपने आसपास के सार को एकत्रित कर रहे थे और उसका उपयोग कर नरक की ज्वाला में भालों का निर्माण कर रहे थे जो लगातार नूह और क्रैकन की ओर फायर कर रहे थे, जबकि वह उनके दोनों हमलों का सामना कर रहा था और उनसे लड़ रहा था। नूह ने अपने तीनों सिरों पर जो घातक रेडिएशन क्वीन की तलवार चलाई थी उससे भयानक घाव हो गए थे,
क्योंकि जैसे ही वे पास आती थीं, त्वचा और मांसपेशियां फट जाती थीं। हालांकि यह सब कुछ नहीं था, क्योंकि जब वे बाल के शरीर से सिर्फ 1 इंच दूर आए तो उसने पाया कि उसकी हड्डियां भयानक दर से टूट रही थीं और क्षीण हो रही थीं, क्योंकि अंतिम कौशल बोन मास्टर से शैटरमेंट को सक्रिय रखा गया था। बाल का मन क्रोध और सदमे से भरा हुआ था, क्योंकि उसने पाया कि उसके लोगों की क्षमताओं का इस्तेमाल इस दुश्मन द्वारा उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। उसका अंतिम कौशल 7 घातक पापों में से एक, लोलुपता घातक चोटों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा, जो उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, तेजी से ठीक हो रहा था। इस कौशल के कारण वह पराजित लोगों के मूल को अपने अंदर समाहित कर लेता था, जिससे या तो उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि होती थी या ऐसी परिस्थितियों के लिए उनके मूल को बचा लेता था, जिससे उसे कई लोगों के जीवन की प्राप्ति होती थी, क्योंकि वह बिना किसी परेशानी के लगातार मृत्युकारक चोटों से ठीक हो जाता था। समुद्र के नीचे जलती हुई नारकीय लपटें उसके बाहर फैल रही थीं, क्योंकि वह 2 सबसे शक्तिशाली फैंटास्मल श्रेणी के प्राणियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा था, जो उसके सामने आए थे। सामान्यतः शत्रु के शरीर से आग की लपटें तब तक नहीं बुझ सकती थीं, जब तक वह स्वयं न चाहे, फिर भी उसने पाया कि समुद्र के त्रिशूल के प्रकट होने से वे बुझ गईं, जिसे वह अपने हाथों में लेना चाहता था, क्योंकि इसने हाइड्रा और क्रैकन के शरीर पर उन्हें आसानी से गायब कर दिया। हाइड्रा के हमले और भी अधिक तीव्र गति से आक्रमण में बदल गए, तथा बाल को एक और कौशल का पता था, जो उसके शत्रुओं से प्राप्त हुआ था। बोन बर्गन का इस्तेमाल किए जाने पर उसके पैरों के नीचे से हड्डियों का एक भयानक क्षेत्र फूट पड़ा। तेजी से फैलती आग की तरह हड्डियां फूटकर बाहर निकल आईं और दांतेदार छेददार किनारों में बदल गईं, जिन्होंने बाल के शरीर को घेर लिया और उसकी पूरी दृष्टि को ढाक लिया। धमाका! भयानक हाइड्रा ने हार नहीं मानी, क्योंकि इस दौरान जब बाल की दृष्टि 1 सेकंड के लिए शून्य हो गई, तो समुद्र के ट्राइडेंट से हॉट पियर्सर की क्षमता का उपयोग किया गया, क्योंकि बिना किसी परवाह के भारी मात्रा में मैना अंदर चली गई। जिंग! गा! बाल के मुंह से एक तीखी चीख निकली। जब वह अपने नीचे हड्डियों के खतरनाक रूप से फूले हुए मैदान से बाहर निकल रहा था, तभी उसने महसूस किया कि उसका मूल हिल गया है और बुरी तरह से घायल हो गया है। वह सचमुच पागल हो गया था जब उसने स्वयं को इस स्थिति में पाया। वह दानव दुनिया का शासक था, जो बहुत शक्तिशाली था। इस लड़ाई में 2 या 3 काल्पनिक श्रेणी के प्राणियों के खिलाफ भी वह उनके खिलाफ खड़ा होकर जीत सकता था। उसके पास एक परम कौशल था जो उसे अंतहीन लड़ाई लड़ने की अनुमति देता था। कभी न खत्म होने वाली आग उसके दुश्मनों को जलाकर मार देती थी, और वह अपने खिलाफ खड़े किसी भी व्यक्ति को घेरने के लिए अंतरिक्ष को चीर सकता था। वह सचमुच शक्तिशाली था, और उसे इस युद्ध में अपनी जबरदस्त शक्ति दिखाने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन बहुत सी चीजें घटित हुईं। उसकी अपनी सेना के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए एक गुप्त हमले ने उसके मूल को बुरी तरह से घायल कर दिया था, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने उसे और भी अधिक सीमित कर दिया। भयानक शक्तिशाली हाइड्रा, जिसकी ताकत समुद्र के त्रिशूल से बहुत बढ़ गई थी, और विशालकाय क्रैकन, जिसने लगातार अपने तंतुओं का इस्तेमाल करके उसे प्रतिबंधित और हमला किया, उसने उसे इतना घेर लिया कि वह मुश्किल से अपनी अद्भुत ताकत का प्रदर्शन कर पाया जिसके लिए वह जाना जाता था। वह अनिच्छुक था, वह गुस्से में था, वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। जलाओ, जलाओ, जलाओ! उसकी कर्कश आवाज गूंज उठी, जब कभी न खत्म होने वाली लपटें उससे फूट पड़ीं और बाहर की ओर फैल गईं, हड्डियों के खिलते हुए खेतों को पीछे धकेल दिया, जबकि उसने देखा कि समुद्र का त्रिशूल हाइड्रा के मध्य भाग पर वापस आकर टिक गया। उसका रूप आग की लपटों से ढका हुआ था, क्योंकि उसके आसपास का स्थान कंपन करने लगा था। उसने अपने सार का पूरी तरह से उपयोग करके अपने आसपास के पानी में बनाए गए भारी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश की। हाइड्रा के सिर के ऊपर लगा त्रिशूल शांत नहीं हुआ, क्योंकि इसके 3 नुकीले सिरे चमकने लगे। धुंधली नीली रोशनी नुकीले सिरों पर एकत्रित होने लगी, क्योंकि समुद्र के त्रिशूल की एक और क्षमता, प्लाज्मा बीम, सक्रिय हो गई थी। इस क्षमता को सक्रिय रखने के लिए त्रिशूल में भारी मात्रा में मानस का प्रवेश जारी रहा, तथा इसके नुकीले सिरे से प्रकाश की एक चमकदार किरण फूटकर बाल की ओर बढ़ी। धमाका! प्रकाश ने घूमती हुई लपटों को चीर दिया और उसकी छाती पर वार किया, जिससे एक और छेद हो गया। बाल की मोटी भुजाएं इस भेदी प्लाज्मा किरण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं, क्योंकि उसकी त्वचा कट गई और जल्द ही फटने लगी। उसका अल्टीमेट स्किल काम करता रहा, क्योंकि यह उसे लगातार ठीक करता रहा, लेकिन उसके दुश्मनों की उत्पत्ति, जिसे उसने अवशोषित कर लिया था और ऐसी स्थितियों के लिए अलग रखा था, लगभग खत्म हो गई थी। वह अनिच्छा से आगे देखने लगा, क्योंकि वास्तव में चीजें इस तरह नहीं होनी थीं। वह दानव दुनिया का प्रथम श्रेणी का शासक था। वह वास्तव में बहुत बहुत शक्तिशाली था। उसे इस स्थिति में लाने के लिए पूरे दिन और रात की आवश्यकता होती, वह भी मात्र कुछ ही मिनटों में। उसकी नज़र क्रैकन पर भी नहीं थी, क्योंकि उसने भाले के आकार के काले तंतुओं को अपने बचाव को दरकिनार करके अपने शरीर पर वार करने दिया।
वो 3 सिर वाले हाइड्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो लगातार हमले कर रहा था, जिससे वो बहुत थक गया था और बहुत तेजी से। लगातार जहरीले ब्लेड ने उसकी सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। समुद्र का त्रिशूल जिसने दुश्मन की ताकत को बहुत हद तक बढ़ा दिया। इस दुश्मन के पास बहुत सारी चीजें थीं। बाल अंत तक अनिच्छुक और अनियंत्रित रहा क्योंकि उसका विश्वास वही रहा। वो अपनी शक्ति जानता था और जानता था कि इस युद्ध को कैसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए जब उसका शरीर अत्यंत विनाशकारी प्लाज्मा किरण से विघटित होता रहा जो किसी तरह अभी भी ट्राइडेंट से निकल रही थी जैसे कि वह कुछ भी नहीं था, तो उसका विश्वास वही रहा। सचमुच ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 196 परिवर्तन। प्लाज्मा की एक भयावह किरण दानव दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक के शरीर को विघटित कर रही थी, जबकि शेष शासक उसके स्थान तक पहुंचने के लिए अपना सार जला रहे थे। अटलांटिस के निवासी जोश और खुशी के साथ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि जीत उनके हाथ में थी और यहाँ आक्रमण करने वाले शक्तिशाली प्राणी की हार हो चुकी थी। जीवित हो चुकी मूर्तियां साधकों के बीच तबाही मचा रही थीं क्योंकि मार्शल अंकल डायलिन उनके हमलों और आपदा के हमलों दोनों को रोक रहा था। ओह, उसका शरीर जो स्काइला की राक्षसी आकृति से ढका हुआ था, चीख उठा जब उसने समुद्र के भव्य तैरते हुए त्रिशूल की ओर जाने के लिए उनकी सुरक्षा को भेदने की कोशिश की जिसे वह बहुत बुरी तरह से चाहता था, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो सका। उसकी आंखों ने उस अजीब स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया जहां कार्मिक संप्रदाय के सदस्य निष्क्रिय स्थिति में आ गए थे और उनके और अटलांटिस के निवासियों के बीच कोई हमला नहीं हो रहा था। जिस तरफ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकाश की विनाशकारी किरण छोड़ रहा था, नूर ने प्लाज्मा बीम को सक्रिय रखने के लिए लगातार भारी मात्रा में मैना डालना जारी रखा। रहस्यमय कल्टीवेटर के शब्दों से संभावित खतरे के बारे में सोचते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जबकि वह बाल के शरीर को हर सेकंड विघटित होते और फिर से बनते हुए देख रहा था। इस शासक की जीवन शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना था। वो सबसे बड़े खलनायक के साथ तब तक लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता था जब तक कि वो पूरी तरह से थक न जाए, इसलिए उसने प्लाज्मा बीम को सक्रिय रखते हुए एक और विनाशकारी हमला करने के लिए एक बार फिर से काम किया। ये हमला उसने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन जब उसे यह मिला तो वह इसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। उसने सांस छोड़ी और उसके विशाल शरीर से जुड़ी आध्यात्मिक भूमि अलग हो गई और तेज गति से उससे दूर जाने लगी। ये वो विशेषता थी जिसका परीक्षण उसने आध्यात्मिक भूमि के आक्रामक युद्धाभ्यास के तहत अभी तक नहीं किया था। ये गिरता उल्का था। वूम! आध्यात्मिक भूमि के उड़ते ही एक मधुर ध्वनि गूंज उठी, जो संघर्षरत बाल से कुछ मील ऊपर दिखाई दी, जो बिना सोचे समझे पुनर्जनन जारी रखने के लिए अपने परम कौशल का प्रयोग कर रहा था। नूर से मन के रिसाव के कारण एक नीली रोशनी आध्यात्मिक भूमि में लगातार एकत्रित होने लगी, क्योंकि यह अपने छोटे आकार के साथ समुद्र में कुछ समय के लिए दिखाई दी। हालांकि जैसे ही एक सेकंड बीता, इसका आकार बढ़ गया और अंधेरे पानी में एक और आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। कुछ ही सेकंड में एक शहर से भी बड़ा भूभाग अंधेरे पानी में दिखाई दिया और उसके नीचे की हर चीज पर छाया डाल दी। पानी कांपने लगा क्योंकि यह भूभाग हास्यास्पद रूप से अपने आसपास के भारी प्रतिरोध को अनदेखा कर रहा था और इस तरह मुक्त रूप से गिरने लगा जैसे कि वह हवा में हो। इस भूभाग के नीचे सार के एक अभिसरण द्रव्यमान ने एक नुकीला रूप ले लिया था जो बाल के सिर के ठीक ऊपर था। आध्यात्मिक भूमि के नीचे ये सुई का सिरा गिरती उल्का का वास्तविक हमला था। ये वह जगह थी जहां अभिसरण मान ने गिरते हुए भूभाग के पूरे वजन को एक विनाशकारी हमले में केंद्रित किया। अधिकांश शहरों से भी बड़े आकार वाली एक आध्यात्मिक भूमि समुद्र के पानी में हास्यास्पद तरीके से नीचे गिर रही थी तथा कई ज्ञात नियमों का उल्लंघन कर रही थी, क्योंकि इसका उद्गम केंद्र, जहां इसने भूमि के भार की सभी विनाशकारी शक्तियों को एकत्रित किया था, बाल की ओर इशारा कर रहा था। बाल चिल्लाया क्योंकि उसे पता नहीं कितने टन का अविश्वसनीय बल महसूस हुआ जो उसकी ओर लक्षित था, क्योंकि उसने पाया कि आसपास के सभी प्राणी घबराहट में अपने स्थान से भाग रहे थे। उसकी आंखें निरंतर प्लाज्मा बीम पर टिकी थी जिसने उसके शरीर को तोड़ दिया था, और अब एक विशाल भूभाग के नीचे तीव्र अभिसरण सार जो उसके सिर के ऊपर लक्षित था। वह वास्तव में अनिच्छुक था। बूम! अंतरिक्ष बिखर गया। गिरती हुई आध्यात्मिक भूमि और बाल के शरीर के नीचे सुईनुमा सिरे के प्रभाव के बीच एक भंवर निर्मित हो गया। जबरदस्त शक्ति की लहरों ने आसपास मौजूद हर व्यक्ति को बाहर धकेल दिया, क्योंकि दानव दुनिया के बचे हुए शासकों के दिलों में एक गगनभेदी चीख सुनाई दी। वे केवल सदमे में आगे देख सकते थे क्योंकि उन्हें निराशा हुई कि उन्होंने एक और सच्ची मौत को महसूस किया था। यह एक ऐसे प्राणी से था जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि अगर वे सभी किसी तरह गिर भी गए तो भी वह सबसे आखिर में मरेगा। किसी तरह उनमें से सबसे शक्तिशाली वह था जो सबसे पहले गिर गया। दानव जगत के प्रथम श्रेणी के शासक की सच्ची मृत्यु खोई हुई दुनिया में हुई थी। आध्यात्मिक भूमि का आकार तेजी से कम होता गया क्योंकि प्रभाव से बना भंवर तेजी से पानी से भर गया।
जहाँ बाल का शरीर हुआ करता था वहाँ शानदार चमकते हुए कोर कौशल पुस्तकें और वस्तुएं पड़ी थीं। कुछ लोगों ने इसे देखा और यह जांचने के लिए अपनी आंखें रगड़ी कि क्या वे सही देख रहे हैं। नूह की बड़ी आकृति ने स्थिति को भांप लिया और उसने दानव दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक से लूट का माल तेजी से छीन लिया, क्योंकि अब उसकी नज़र संप्रदाय के मास्टर इन्विट पर गई थी। संप्रदाय प्रमुख के चेहरे पर कुछ शब्द बोलते समय कठोर भाव था। वे यहाँ हैं, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। जैसे कि किसी संकेत की प्रतीक्षा में जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, युद्ध के मैदान में मौजूद हर प्राणी पर एक दमघोंटू दबाव छा गया। नहीं, ये युद्ध के मैदान में मौजूद हर प्राणी पर नहीं था, बल्कि अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में मौजूद हर एक जीवित प्राणी पर था, क्योंकि कुछ विनाशकारी आ पहुंचा था। नूह ने इस दमघोंटू दबाव को महसूस किया जब उसकी निगाहें सख्त हो गईं और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। सम्राट पेंगुइन और अन्य जानवरों को वापस बुला रहा था जो अभी भी माउंटेन सी सेक्ट के साधकों को चीर रहे थे और अधिक कानून क्रिस्टल प्राप्त कर रहे थे। समुद्र की विपत्तियां भयावह भावों के साथ ऊपर देखने लगी, क्योंकि उनके हृदय में एक अशुभ भावना घर कर गई थी। अटलांटिस के निवासी, जिन्होंने अभी अभी जीत की शुरुआत देखी थी, इस अप्रत्याशित दबाव से हैरान थे जो उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा था। महासागर मास्टर को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि वह भी बाकी सभी की तरह ही प्रभावित था। खोई हुई दुनिया के पानी के ऊपर, आसमान के ऊपर और दुनिया के ऊपर कुछ विशाल चीज प्रकट हुई थी, जो एक अंतरतारकीय युद्धपोत जैसा दिख रहा था, जिसे लॉस्ट वर्ल्ड में किसी ने नहीं देखा था। अब उनके ऊपर अंतरिक्ष में था। जहाज आकार में बहुत बड़ा था और उसमें सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये सुनहरी रोशनी ही थी जिसने किसी तरह पूरे लॉस्ट वर्ल्ड को पिंजरे की तरह ढक लिया था। ये जहाज सिर्फ ग्रह के ऊपर अंतरिक्ष में था, लेकिन शक्तिशाली आंखों वाले लोग आसमान से देखने पर भी इसका आकार पहचान सकते थे। इससे पता चलता है कि यह कितना विशाल आकार का था। जहाज के अगले हिस्से में, जहां खोई हुई दुनिया के पूरे ग्रह को ढकने वाली सुनहरी रोशनी छोड़ी जा रही थी, वहां जो कुछ दिख रहा था वह अतिसुंदर ढंग से निर्मित तोपों की बैरलों जैसा था। उससे एक भयावह लाल रोशनी चमकने लगी। समुद्र के अंधेरे पानी में संप्रदाय के गुरु इन्विट ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि जो बात उन्होंने पहले से देखी थी वह अब घटित हो रही थी, और उन्होंने उस व्यक्ति को एक और संदेश भेजा जिसे उन्हें आज बचाना था, क्योंकि उनका शरीर और उनके पीछे खड़े कई शिष्यों के शरीर तेजों में सफेद प्रकाश में चमकने लगे। जिन्हें तुम बचा सकते हो उन्हें शीघ्र बचाओ और मेरे पास आओ। जो इस संसार में बचे रहेंगे उन्हें केवल विनाश का सामना करना पड़ेगा। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नूह ने पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह दमघोंटू दबाव को झेल रहा था। सभी जानवर आध्यात्मिक भूमि में वापस आ गए, क्योंकि वह क्रैकन और अन्य आपदाओं की ओर मुड़ा जो सभी रंग खो चुके थे। चीजें ठीक वैसी ही हो रही थी जैसा कि संप्रदाय के गुरु ने बताया था, इसलिए नूह ने अपनी शंकाओं को दूर रखा और सक्रिय रूप से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अगर उसने जो कहा वह सच में होने वाला था, तो आज कुछ भयानक हो रहा होगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 197 एक सच्चा सर्वनाश। अटलांटिस की खोई हुई दुनिया के अंतरिक्ष के ऊपर नए दिखने वाले जहाज में। इस शानदार तरीके से बनाए गए जहाज पर असल में सिर्फ कुछ ही लोग सवार थे। यह एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल सामूहिक विनाश के लिए किया जाता था, एक समूह द्वारा जिससे ब्रह्मांड में कई दुनियाएं डरती थीं। शीर्ष पर केवल 3 आकृतियां कमान संभाल रही थीं, जिनमें सबसे आगे वाला एक कमांड पैनल के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके कारण नीचे की दुनिया के निवासियों में परिवर्तन महसूस हो रहा था। इस खोई हुई दुनिया के लिए फैसले पर चर्चा हो चुकी है और उसे मंजूरी मिल चुकी है। एथेना, तुम क्यों हिचकिचा रही हो? दाहिनी ओर एक आकृति जिसने सुनहरे वस्त्र पहने थे और जिसकी हड्डियों में अहंकार समाया हुआ था, ने काली चमड़ी वाली एथेना से पूछा, जो आज कमान संभाल रही थी। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इस दुनिया के प्राणी क्या सोचेंगे यदि उन्हें पता चले कि वे अपने और अपनी दुनिया के लिए क्या लेकर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला एथेना, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं थी, ने उदासीन भाव से उत्तर दिया तथा कमांड पैनल पर काम जारी रखा तथा विश्व तोपों को सक्रिय कर दिया। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी सीमाओं के बाहर की ताकतों के साथ छेड़छाड़ की और अराजकता में वृद्धि की। ये केवल हमारा काम है कि हम इसे ठीक करें, उनके व्यवधान के कारण उत्पन्न संतुलन को वापस लाएं। एथेना के बाईं ओर से एक और उत्तर आया। यह एक वृद्ध व्यक्ति जैसा दिख रहा था जिसने चमकदार बैंगनी वस्त्र पहन रखा था। एथेना ने इस पर सिर हिलाया और हथियारों को सक्रिय करने के लिए आदेश टाइप किया तथा दुनिया को एक प्रतिबंधात्मक अवरोध से ढक दिया, जो किसी भी प्राणी को बाहर जाने से रोकेगा। हम बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे काम करते हैं जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। हम ब्रह्मांड में व्यवस्था और शासन बनाए रखने के लिए परछाई में काम करते हैं। हम यहाँ अरबों लोगों को नष्ट कर सकते हैं,
लेकिन समय के साथ हम 1 ट्रिलियन से अधिक लोगों को बचा लेंगे। वृद्ध व्यक्ति की आवाज गूंजती रही, जबकि अंतरतारकीय युद्धपोत से प्रकाश की विनाशकारी लाल किरणें निकलने लगीं। एथेना को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह अभी तक नहीं समझ पाई थी। जब उसने प्रकाश की विनाशकारी लाल किरणों को नीले ग्रह पर उतरते देखा और उसने बूढ़े आदमी की ओर सिर हिलाया। हाँ, ग्रैंड मास्टर। तीनों प्राणियों ने फिर एक ऐसी प्रक्रिया देखी जिससे वे परिचित थे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में शक्ति की दमनकारी भावना आ रही थी। उनकी शक्ति का स्तर फैंटास्मल के करीब नहीं था, बल्कि उससे कहीं ऊपर था। वे ऐसे प्राणी थे जिनका उल्लेख नूह ने अनजाने में कई चुराई हुई यादों से किया था जब वो पहली बार बारबाटोस से मिला था। वे दिव्य देवता थे और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में कानून और व्यवस्था स्थापित की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहाँ अराजकता और भ्रम का माहौल था। किसी को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें घुटन भरा दबाव और एक भयावह आशंका महसूस हो रही थी। नूह ने निराश शासकों की आकृतियों को नजरअंदाज कर दिया, जिनके पास कुछ ही विचित्र रंग बचे थे, जबकि उसकी आकृति पानी के पार जा रही थी, क्योंकि उसे ये देखकर निराशा हुई कि वह अब और टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। वह क्रैकन को संदेश भेज रहा था और उस स्थान की ओर भाग रहा था जहां महासागर मास्टर अटलांटियन और मरफोक से घिरा हुआ था। वे त्रिशूल पकड़े हाइड्रा की आकर्षक आकृति की ओर भ्रम और भय से देख रहे थे। तभी उसकी तेज आवाज आई। समय नहीं है, महासागर मास्टर। विरोध मत करो और मेरे अंतरिक्ष खजाने में आओ। नूह को लगा कि उसका दिल डूब रहा है, क्योंकि उसने देखा कि महासागर मास्टर के चेहरे पर एक भयावह भाव था। यह एक काल्पनिक श्रेणी का प्राणी था जो खोई हुई दुनिया में शक्ति के शिखर पर था, और फिर भी आपदाओं के समान उसका चेहरा पूरी तरह से रंगहीन हो गया था। इसका कारण वह दुखद चीख थी जो उसे और खोई हुई दुनिया के अन्य भूतिया प्राणियों को लगातार सुनाई दे रही थी। यह एक दुखद चीख थी जो पहले केवल उन्हें ही सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये तेज होती जा रही थी और जल्द ही खोई हुई दुनिया के हर प्राणी को सुनाई देने लगी। खोई हुई दुनिया के ऊपर अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले जहाज से पहले कभी न देखी गई लाल रोशनी की विनाशकारी किरणें निकलनी शुरू हो गई थीं, जो नीचे की ओर बढ़ रही थीं और पानी की परतों को भेदती हुई और भी नीचे उतर रही थीं। गड़गड़ाहट। खोए हुए विश्व के चारों ओर की भूमि और समुद्र हिलने और कांपने लगे, क्योंकि इस विदेशी जहाज से बिना कुछ कहे ही हमला कर दिया गया। नूह ने प्रकाश की लाल किरणों को महसूस किया जो उनके पास भी नहीं थी, लेकिन वह जिस स्थान पर खड़ा था वहां से भी उनकी भयावह शक्ति को महसूस कर सकता था। उसका दिल लगातार धड़क रहा था जब उसने राख से भरे महासागर मास्टर की ओर एक और चिल्लाहट निकाली, जिसने उसे निराशा में देखा। उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके चारों ओर तैरता हुआ त्रिशूल तेज गति से उड़कर व्याकुल महासागर मास्टर के सिर पर लगा, जिससे वह बेहोश हो गया, जबकि नूह ने उसे आध्यात्मिक भूमि में स्थानांतरित कर दिया। वह दमघोटू दबाव के आगमन के बाद से इधर उधर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वह अभी भी अपने आध्यात्मिक भूमि में प्राणियों को अंदर और बाहर स्थानांतरित करने के कार्य का उपयोग कर सकता था। बाकी लोग, जल्दी से, प्रतिरोध मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने कई अटलांटियन और मरफोक को स्थानांतरित कर दिया जो भ्रम और भय में इधर उधर देख रहे थे, जबकि वह आगे बढ़ रहा था। उसने शासकों की आकृतियों की ओर भी नहीं देखा जो उसे और अधिक लूट सकते थे, क्योंकि वह अब अटलांटिस की दिशा में भाग गया। ऐसा लग रहा था कि क्रैकन अंततः अपनी मूर्छा से बाहर आ गया है, क्योंकि उसकी लाल आंखों में काले आंसू की धारियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसका विशाल शरीर अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी जिस वास्तविकता की उम्मीद नहीं की थी वो अंततः उनके दिमाग में दर्ज हो गई थी। एक भयानक दुश्मन जिसके बारे में उनमें से कोई नहीं जानता था, उनके ग्रह के ऊपर प्रकट हुआ था। उस दबाव से जिसने फैंटास्मल श्रेणी के प्राणियों को भी घुटन महसूस कराई, उस दुनिया की मजबूत आवाज से जो उन्हें लगातार सुनाई दे रही थी, जिससे वे परिचित थे, उन्होंने अंततः पंजीकृत किया और भयावह रूप से एक संभावित वास्तविकता को स्वीकार किया जिसे उनमें से कोई भी नहीं चाहता था। वे नए आने वाले दुश्मन का सामना नहीं कर सकते थे और उनके घर पर कुछ भयावह घटना घट सकती थी। यह अराजकता और भ्रम का दृश्य था, क्योंकि कई लोग अभी भी नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। यहाँ तक कि नूह को भी मुश्किल से ही कुछ पता था, क्योंकि उसने क्रैकन को संप्रदाय के गुरु के शब्द बताए थे। वह अटलांटिस शहर के चारों ओर तेजी से घूमता रहा और उसने अपने सामने आने वाले सभी प्राणियों को अपनी आध्यात्मिक भूमि में स्थानांतरित कर दिया। वे चीखें जो केवल इस दुनिया को अपना घर मानने वाले काल्पनिक प्राणी ही सुन सकते थे, अब नूह के कानों में पड़ रही थीं, क्योंकि उसे ऐसी भावनाएं महसूस हो रही थीं जो उसने लंबे समय से कभी महसूस नहीं की थीं। चीखें उदासी पैदा करने वाली लग रही थीं, क्योंकि उसे अनजाने में ही अपने अंदर से आंसू निकलते हुए महसूस हो रहे थे। ये विश्व की चीखें थीं, उस दुनिया की चीखें जो जानती थी कि उसका अंत होने वाला है। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 198, एक सच्चा सर्वनाश। 2 तबाही।
कोलाहल, धरती और समुद्र कांप रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और विनाशकारी प्रकाश की किरणें बरस रही थीं। दुनिया के निवासियों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उन्हें बस एक भयावह एहसास महसूस हो रहा था जिसे कोई भी पूरी तरह से बयां नहीं कर सकता था। आक्रमणकारी साधक और दानव जगत के शेष शासक एक ही स्थिति में थे। उन्होंने घबराहट में चारों ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए कोई स्थानांतरण चैनल नहीं बना सकते थे और किसी भी स्थानिक आधारित कौशल का उपयोग नहीं कर सकते थे। दानवों की स्थिति और भी खराब हो गई थी क्योंकि उनके 3 शासकों को सच्ची मौत का सामना करना पड़ा था। सबसे बुरी बात यह थी कि उनमें से एक दानव दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। जिस अत्याचार और शक्ति की वे प्रशंसा करते थे वह गिर गई थी। खोई हुई दुनिया में रहने वाले जिन लोगों ने निराशा के साथ इसे अपनी आंखों से घटित होते देखा था, वे अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अन्यत्र मिशन पर गए शासकों का तो कहना ही क्या, क्योंकि उन्होंने खोई हुई दुनिया के शासकों के साथ संचार चैनल बनाने का असफल प्रयास किया था। चारों ओर केवल भ्रम और अराजकता का माहौल था क्योंकि कोई भी सूचना न तो आ रही थी और न ही बाहर जा रही थी। केवल वे लोग ही थे जो घबराए नहीं थे। वे थे कर्मिक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और शिष्य जो अशांत अंधेरे पानी में शांति से खड़े थे। वे ही एकमात्र लोग थे जो घबराए हुए इधर उधर नहीं देख रहे थे क्योंकि तबाही नीचे उतर रही थी। शिष्यों की आंखों में चमकती हुई सफेद रोशनी थी। जब सेक्ट मास्टर इनविट उनके सामने खड़े थे और सिर हिला रहे थे, उनके आसपास की तबाही उन्हें जरा भी परेशान नहीं कर रही थी। उन्होंने कुछ सेकंड और इंतजार किया, फिर उन्होंने फिर से काम किया। उस व्यक्ति को संदेश भेजा जिसके लिए वे इस खोई हुई दुनिया में आए थे। अब समय आ गया है। आपने अभी तक जो कुछ बचाया था बचा लिया है। अब और देर हुई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नूह ने अपने कानों में ये निराशाजनक शब्द सुने जब वह अटलांटिस में तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपने रास्ते में आने वाले सभी अटलांटिसियों और मरफोक को वहां से हटा रहा था। लेकिन अटलांटिस का शहर बहुत बड़ा था और वहां रहने वाले प्राणी बहुत ज्यादा थे। उसने महासागर मास्टर से कुछ हजारों प्राणियों को अलग किया ही था कि कर्मिक संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के शब्द नीचे आ गए। उसने अटलांटिस के कई और निवासियों को देखा जो डर और घबराहट में इधर उधर देख रहे थे क्योंकि उनके चारों ओर का पानी कांप रहा था। उनकी आंखें पहले से ही लाल रोशनी की व्यापक विनाशकारी किरणों से मिल रही थीं जो दूर समुद्र के पानी को चीर रही थीं। नूह ने निराशा में अपना सिर हिलाया क्योंकि उसका फिगर तेज गति से सेक्ट मास्टर इनविट के स्थान की ओर बढ़ रहा था। उससे अपनी आशंकाएं थीं क्योंकि उसे लगा कि वह टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति उसे चेतावनी देने आया था उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। वह अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने रहस्यमय संप्रदाय के गुरु इनविट के प्रतिबंधात्मक बल और शब्दों को महसूस किया, उसे पता चल गया कि आज उसे किसी और पर निर्भर रहना पड़ सकता है। उसने सदमे से भरे क्रैकेन को एक संदेश भेजा जो अन्य 5 आपदाओं के साथ तैर रहा था और एक व्याकुल दृश्य देखा जा सकता था। शक्तिशाली फैंटास्मल श्रेणी के आपदाएं क्रोध और हताशा में चिल्ला रहे थे। जब उन्होंने अपने से बहुत ऊपर एक विशिष्ट जहाज से उतरती लाल किरणों को देखा तो उनमें और भी निराशा थी। क्यों? ईल काइजू गुस्से में चिल्लाया क्योंकि उसे उस दुनिया का दर्द महसूस हुआ जिससे वह इतना परिचित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया को इस तरह क्यों निशाना बनाया जा रहा है। हम शांति से रहते आए हैं और अपने आप में ही रहते आए हैं, फिर हमें इस तरह क्यों परेशान किया जा रहा है? ब्रह्मांड इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? ईल काइजू ने उन सभी विपत्तियों की कुंठाओं और निराशा को व्यक्त किया जो वे महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे शक्तिहीन होकर प्रकाश की उस विनाशकारी किरण की ओर देख रहे थे जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता था। नहीं। वूम! ईल काइजू स्थिर नहीं खड़ा रहा, उसका शरीर चमक उठा। वह प्रकाश की लाल किरणों की ओर दौड़ा और उनके स्रोत की ओर ऊपर की ओर तैरने लगा। रुकना! व्याकुल होकर अन्य आपदाओं ने एक क्षण बाद ही यह बात नोटिस कर ली और अपने मित्र के पीछे दौड़ पड़े। क्रैकेन खाली आंखों से आगे की ओर देख रहा था क्योंकि उसे दुनिया से संदेश मिल रहे थे जिसकी वह रक्षा नहीं कर सकता था। वह टूटा हुआ महसूस कर रहा था जब उसने अपने घर के बारे में सोचा कि वह अभी भी रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कुछ बातें लिखी होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। उस इकाई से सांत्वना के संदेश आ रहे थे जिसका उद्गम हर पल नष्ट हो रहा था, उन प्राणियों की ओर जिन्हें उसने बड़ा होते देखा था। मृत्यु और विनाश उसके पास आ रहे थे और फिर भी अपने अंतिम क्षणों में वह अपने निवासियों को सांत्वना दे रहा था क्योंकि निश्चित रूप से उन सभी के लिए मृत्यु आ गई थी। तुम्हारा जो नया दोस्त बना है वह तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को बचा सकता है, उसके साथ जाओ। आवाज में उदासी और अनिच्छा थी जब शब्दों ने क्रैकेन को उसकी मूर्छा से बाहर निकाला और उसने अन्य आपदाओं को देखा जो प्रकाश की विनाशकारी लाल किरणों के स्रोत की ओर तैर रही थीं।
तुम मूर्ख हो, वह भय और क्रोध से चिल्लाया जब उसने लाल प्रकाश किरण के पास ईल काइजू के शरीर को देखा। उसका शरीर हरे और नीले रंग में चमक रहा था तथा वह उस पर हमला कर रहा था। धमाका, विनाशकारी लाल किरणों पर हमले हुए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अगले ही पल एक विलक्षण लाल किरण भटक गई और ईल काइजू के शरीर की ओर उड़ गई। जिंग नहीं, तात्कालिक। यह 1 सेकंड से भी कम समय में गुजर गया क्योंकि ईल काइजू को एहसास हुआ कि उसकी आंखें एक दूसरे से दूर होती जा रही थीं, और फिर उसने देखा कि उसके शरीर का आधा हिस्सा दूर जा रहा था, इससे पहले कि अंधकार ने उसकी चेतना को घेर लिया। मृत वॉटरवर्ल्ड की छोटी लड़की अब बेहद खूबसूरत है। डॉजबॉल अभिनेत्री वास्तव में बेहद खूबसूरत है। बिली रे साइरस के बेटे ट्रेस ने अंतिम संस्कार को लेकर उन पर जानलेवा हमला किया। नहीं, व्याकुल विपत्तियां जैसे ही प्रकाश की विनाशकारी किरणों से पीछे हटी, उन्होंने स्वयं को रोक लिया। उनके हृदय में पीड़ा और भय बढ़ता ही गया। मेरे साथ आओ और जल्दी करो। क्रैकन ने अनिच्छा से अपने शेष भाई बहनों की ओर आवाज लगाई क्योंकि उसने देखा कि उनमें से एक को एक पल में 2 टुकड़ों में काट दिया गया। उसकी मनके जैसी आंखें दूर तक देख रही थीं जहां एक अलग अंतरतारकीय युद्धपोत अंतरिक्ष में तैर रहा था, और उसने उस दृश्य को अपनी यादों में जला लिया और फिर नूह की स्थिति की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। धमाका, समुद्र की सबसे गहरी परतों से प्रचंड गर्मी और लावा फूटने लगा था क्योंकि विनाशकारी किरणों ने खोई हुई दुनिया के ग्रहीय केंद्र पर हमला करना शुरू कर दिया था। गड़गड़ाहट, पृथ्वी और समुद्र इस विनाश के सामने कांप उठे और डर गए जब नूह का सामना संप्रदाय के मास्टर इनवित से हुआ, जो उसकी ओर शांति से देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्का उत्साह था। बाद में स्पष्टीकरण और बदला लेने का समय होगा, अभी तो हमें भागना है। नूह ने इस संप्रदाय के गुरु को देखा क्योंकि वह अपने कौशल की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ काम कर सकता है, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आया। इस भयावह स्थिति में उसे इस सर्वनाशकारी स्थिति से जीवित बाहर आने के लिए नए व्यक्ति पर भरोसा करना पड़ा। आपको किस चीज की जरूरत है? मैं एक छोटा सा अवसर बनाऊंगा, बस कुछ सेकंड का, जिससे तुम हमें यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकोगे। अगर वह अवसर चूक गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। संप्रदाय प्रमुख ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया जब उन्होंने नूह और विपत्तियों के नए आगमन वाले रूपों की ओर देखा जो क्रोध की ज्वलंत आंखों से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में उनकी पहचान अभी भी आक्रमणकारियों की थी। नूह ने सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि संप्रदाय के गुरु और कार्मिक संप्रदाय के शिष्यों के शरीर पर पहले से ही सफेद रोशनी चमक रही थी और वह और भी अधिक चमक रही थी। संप्रदाय के गुरु की आवाज एक बार फिर गूंज रही थी। हमारे भाग्य और इस ब्रह्मांड में कई अन्य दुनियाओं के भाग्य का फैसला करने के लिए कुछ सेकंड। संप्रदाय के गुरु के चारों ओर की सफेद रोशनी तेजी से बढ़ी क्योंकि नूह ने देखा कि शक्ति का स्तर फैंटास्मल रैंक के बारे में जो कुछ भी जानता था उससे आगे निकल गया और उससे ऊपर चला गया। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी क्योंकि शक्ति और भी अधिक बढ़ गई, जिससे नूह को अगले चरण की आभा की झलक मिली क्योंकि उसने ट्रांसेंडेंट रैंक की शानदार शक्ति को देखा। उत्कृष्ट। नूह को पहले कभी शक्ति का ऐसा स्तर देखने को नहीं मिला था, लेकिन उसे इसकी एक झलक मिल रही थी क्योंकि उसने देखा कि कर्मिक संप्रदाय के कई शिष्यों से सफेद रोशनी की धारियां निकल रही थीं और चमकते हुए संप्रदाय के गुरु इनवित द्वारा अवशोषित हो रही थीं। वो ये दृश्य देखकर चौंक गया था, लेकिन संकेत मिलते ही वो कार्य करने के लिए तैयार हो गया। मंच पहले से ही तैयार था। घटनाएं अज्ञात दिशाओं में तेजी से घटित हो रही थीं। इन सभी विभिन्न घटनाओं के बीच प्राणियों का एक छोटा समूह एक सफेद रोशनी के रूप में एक साथ इकट्ठा हुआ, जो एक सच्चे सर्वनाश का अनुभव कर रही दुनिया में फैल रही थी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 199 रस्सी का अंत। नूह ने स्पष्ट आंखों से देखा कि कैसे कर्मिक संप्रदाय के प्राणियों के शरीर पर सफेद रोशनी और भी अधिक चमक रही थी। संप्रदाय के गुरु इनविट के पीछे सैकड़ों शिष्य थे और नूह ने देखना शुरू किया कि एक एक करके वे बूढ़े होते गए और कुछ ही समय बाद धूल में बदल गए। उन्होंने संप्रदाय के गुरु की ओर देखा जो शांतिपूर्वक अपना कार्य जारी रखे हुए थे, जैसे कुछ भी गलत न हो, जबकि उनके शिष्य समुद्र की गहराई में गिर रहे थे और धूल में बदल रहे थे। उन्होंने अपने कर्म के बीज बो दिए हैं और अब वे उस उपकार का बदला चुका रहे हैं जो मैंने बहुत पहले उनके जीवन पर किया था। ये स्पष्टीकरण संप्रदाय गुरु के लिए पर्याप्त प्रतीत हुआ क्योंकि उनके शिष्य वृद्धा हो गए और धूल में बदल गए। हर बार एक सफेद प्रकाश उनकी ओर आता था और उनका शरीर और भी अधिक चमकीला हो जाता था तथा पारलौकिक पद पर उनकी शक्ति और भी अधिक सुदृढ़ हो जाती थी। कुछ सेकंड तैयार रहो। सफेद रोशनी और भी तेज होती जा रही थी क्योंकि यह अस्त व्यस्त अंधेरे पानी में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रही थी। मार्शल अंकल डायलन घबराहट में इधर उधर देख रहे थे क्योंकि वह साधना की दुनिया में अपने संप्रदाय के साथ संवाद नहीं कर पा रहे थे और न ही वापस आने के लिए कोई चैनल बना पा रहे थे। स्थिति उनके और उनके शिष्यों के लिए अंधकार में लग रही थी। उसने चारों ओर देखा और सफेद रोशनी का क्षेत्र पाया। उसने कुछ आकृतियां देखीं। जैसे ही उसकी आंखें खुली और वह उनकी ओर बढ़ने लगा।
वह अकेला नहीं था, क्योंकि दानव दुनिया के शेष शासकों ने भी शांति का क्षेत्र पाया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया, इसे अपने उद्धार की तरह देखते हुए। नूह ने समुद्र की अनिच्छुक आपदाओं को आध्यात्मिक भूमि में स्थानांतरित करना जारी रखा, क्योंकि क्रैकन बाहरी दुनिया में उसके साथ रहने वाला अंतिम व्यक्ति था। साथ ही कार्मिक संप्रदाय के अनुयायी भी धूल में बदलते रहे। क्रैकन की लाल आंखों से आंसू की अत्यंत काली रेखाएं निकल रही थीं, क्योंकि वह लगातार अपने घर की आवाज सुन रहा था। मैं जानता हूं कि तुम नाराज और दुखी हो मेरे बच्चे, लेकिन अब से कुछ भी करने से पहले धैर्य रखना। यह अब तुम्हारे लिए मेरी आखिरी सलाह होगी। धैर्य रखना एक कड़वी गोली होगी, लेकिन इसके फल भविष्य में तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। अपने भाई बहन का ख्याल रखना। गाहा लॉस्ट वर्ल्ड में हर एक जगह पर एक तीखी चीख गूंज उठी, क्योंकि विनाशकारी प्रकाश की लाल किरणें दुनिया के एक महत्वपूर्ण उद्गम तक पहुंच गई थी और उसके आसपास की हर चीज को विघटित करना शुरू कर दिया था। चीख ने हर उस चीज में उदासी और अनिच्छा की भावनाएं पैदा कर दी जिसने इसे सुना था, क्योंकि लॉस्ट वर्ल्ड के कुछ द्वीप पानी के गहरे पानी में मैग्मा के बहने के कारण टूटने लगे थे। कुछ सेकंड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संप्रदाय के गुरु इनविट की चीख तब आई जब उनके साथ मौजूद आधे से ज्यादा शिष्य अपने पुराने स्वरूप के भूसे में बदल चुके थे और धूल में बदल चुके थे। केवल ज्यादा शक्तिशाली लोग ही बचे थे, क्योंकि उनके शरीर बूढ़े हो चुके थे और वे अपने संप्रदाय के गुरु और नूह के पास आ गए थे, जो अभी भी अपने शक्तिशाली हाइड्रा रूप में थे, जिससे उन्हें और भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली। अब नूह ने क्रैकन, कार्मिक संप्रदाय के शेष शिष्यों और इनविट को अपनी आध्यात्मिक भूमि में स्थानांतरित करते समय संप्रदाय मास्टर से एक शानदार सफेद रोशनी चमकी। संप्रदाय मास्टर इनविट से जारी की गई सफेद रोशनी उनके चारों ओर एक बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए फैल गई थी, लेकिन ये उतनी ही तेजी से सिकुड़ रही थी। हालांकि यह पर्याप्त तेज नहीं था, क्योंकि इससे पहले कि यह पूरी तरह से वापस आ सके, स्थानिक यात्रा एक बार फिर डाली गई और इस बार कौशल अवरुद्ध नहीं हुआ। प्रकाश की एक चमक, बस यही हुआ, और नूह और कार्मिक संप्रदाय के साधकों की आकृतियां अटलांटिस की खोई हुई दुनिया से लगभग गायब हो गईं। केवल धूल के कुछ कण ही वहां बचे रह गए, क्योंकि मार्शल अंकल डायलन और दानव दुनिया के शासक भी उस स्थान पर पहुंच गए। नहीं, जब उन्होंने देखा कि उनकी मुक्ति उनकी आंखों के सामने लुप्त हो गई है तथा उनके चारों ओर विनाश जारी है, तो निराशा भरी चीखें गूंज उठीं। खोई हुई दुनिया के आसपास के कई क्षेत्र जानलेवा और दमघोंटू हो गए थे, क्योंकि भूमि और समुद्र में कंपन हो रहा था। अंतरिक्ष में तैरते जहाज से निकलने वाली विनाशकारी किरणें ग्रहीय कोर तक पहुंच रही थीं और उसे भेद रही थीं। कुछ क्षेत्र खतरनाक और रहने लायक नहीं रह गए, क्योंकि जीवित प्राणी सामूहिक रूप से मरने लगे। अत्यधिक संरक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न अटलांटिस में भूकंप के कारण कई इमारतें बर्बाद हो गईं। अटलांटिस के विशाल क्षेत्र में अभी भी फैले लाखों अटलांटिस और मरफोक के चेहरों पर दहशत और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। दुनिया की दर्दनाक और दुखद चीख जारी रही, क्योंकि वह अनिच्छा से केवल देख सकती थी, क्योंकि उस पर मौजूद लाखों प्राणी मरना शुरू हो गए थे और यह जल्द ही उसके पीछे हो जाएगा। इसकी विशाल चेतना अंतरिक्ष में भव्य रूप से खड़े तैरते हुए अंतरतारकीय जहाज की ओर निर्देशित थी, क्योंकि यह उसकी ओर शांत लेकिन क्रोध भरे शब्दों को निकाल रहा था। जिस प्रकार तुमने मुझे और अरबों निर्दोष प्राणियों को मौत के घाट उतारा है, उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी एक समय आएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये शब्द क्रोध से भरे थे, लेकिन शक्ति से भरे हुए थे, क्योंकि खोई हुई दुनिया के केंद्र में स्थित इकाई अपने जीवित प्राणियों को एक के बाद एक मरते हुए देख रही थी। ये दर्दनाक था, अभागा, अनुचित, फिर भी कुछ नहीं किया जा सका। इसकी आवाज कमजोर हो गई थी, क्योंकि सब कुछ एक साथ रखने के लिए इसका जो नियंत्रण था वह बाधित हो गया था और इसकी ताकत कम होने लगी थी, इसका मूल टूटने लगा था। मृत्यु एक सार्वभौमिक चीज है जिसका हम सभी को सामना करना पड़ेगा। मुझे केवल इस बात का दुख है कि मैं आपकी दयनीय मौतें नहीं देख पाऊंगा। ज़ींग। अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में सर्वनाश के दृश्य मौजूद होने के कारण बड़े पैमाने पर विनाश शुरू हो गया था। बचे हुए साधकों और राक्षसों की मृत्यु की पीड़ा सुनी जा सकती थी, जो झुंड में मर रहे थे। दानव दुनिया के शासकों का डर तब और बढ़ गया जब एक महान श्रेणी के शासक की समुद्र की गहराई से निकले घातक मैग्मा के विस्फोट से मृत्यु हो गई, और फिर भी उन्होंने उसकी वास्तविक मृत्यु को महसूस किया। उसकी आत्मा दानव दुनिया में वापस नहीं लौटी। इससे उनके दिलों में डर पैदा हो गया, क्योंकि वे यह नहीं समझा पाए कि उनके जैसे किसी व्यक्ति को सामान्य तरीके से सच्ची मौत का सामना क्यों करना पड़ेगा। लेकिन जो बात उन्हें समझ में नहीं आई वह ये थी कि अंतरतारकीय जहाज द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक शक्ति खोई हुई दुनिया के संचार और स्थानिक संचरण को अलग करने से कहीं ज्यादा थी। ये पूरी तरह से उनके ज्ञान से बाहर की चीज थी। खोई हुई दुनिया के प्रत्येक विचारशील प्राणी के हृदय में भय और आतंक छा गया, क्योंकि वे अपने अंत को निकट आते देख रहे थे। कृषकों को भय हुआ, राक्षस निराश हो गए। अटलांटियन और मरफोक लोग दुखी थे, क्योंकि उन्होंने सामूहिक रूप से हो रही मौतों और विनाश को देखा था।
फिर भी कुछ नहीं किया जा सका। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। खोई हुई दुनिया में बचे हुए प्राणियों ने ब्रह्मांड में शायद ही कभी महसूस किए गए आतंक का अनुभव किया, एक ऐसी अजेय मौत का आतंक जिसका कोई रास्ता नहीं था। धमाका। यदि कोई अंतरिक्ष से दूर उस विशाल नीले ग्रह की ओर देखे जो खोया हुआ विश्व था, तो उसे एक विशाल जहाज से नीचे आती हुई लाल रोशनी की लकीर दिखाई देगी, जबकि पूरे ग्रह पर और भी अधिक लाल धारियां और दरारें बन रही होंगी। समझदार आंखों वाले लोग ये भी देख सकते हैं कि जहाज ने नीले ग्रह के पूरे हिस्से को ढकने के लिए किसी तरह से एक पतली सुनहरी दीवार बना दी थी। जहाज से निकलने वाली विनाशकारी रोशनी की लाल किरणें रुक गईं क्योंकि सुनहरी बाधा की यह पतली फिल्म और मजबूत होती दिख रही थी। जहाज को अपने विनाशकारी हथियार नीचे भेजना जारी रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ग्रह एक अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंच चुका था, उसका केंद्र टूट चुका था और क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब केवल एक ही चीज बची थी कि उसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। जल आधारित इस विश्व में अत्यधिक गर्मी फैल रही थी क्योंकि इसका केंद्र सिकुड़ रहा था और गर्म हो रहा था। इस निरंतर प्रतिक्रिया के कारण गर्मी बाहर की ओर फैल रही थी, लेकिन इसे गिरा दिया गया और ग्रह की परिधि के अंदर ही रोक दिया गया क्योंकि यान से निकले सुनहरे अवरोध ने कुछ भी बाहर नहीं आने दिया। इससे अत्यंत क्रूर स्थिति उत्पन्न हो गई जहां गर्मी वापस लौट आई क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और प्रतिक्रिया और भी बदतर हो गई क्योंकि भूमि और समुद्र दोनों आग से उबल रहे थे। जो भी प्राणी जीवित बचेगा, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, वह मरते हुए ग्रह से निकलने वाली गर्मी से जिंदा जल जाएगा। ये गर्मी और भी अधिक केंद्रित हो जाएगी क्योंकि इसे बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं होगी। बूम बूम बूम। जब खोया हुआ विश्व सुपरनोवा में विस्फोटित हुआ तो अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट गूंज उठे। सुपरनोवा के बल से इसके चारों ओर का सुनहरा अवरोध फैल गया, लेकिन ये सक्रिय रहा तथा ये सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य पर कायम रहा कि इस ग्रह से कोई भी जीवित बाहर न आ सके। ... मिनट बीत गए और फिर घंटों तक ये प्रक्रिया चलती रही जब तक कि स्वर्णिम अवरोध हट नहीं गया, जिससे खोई हुई दुनिया के बचे हुए मलबे में विस्फोट हो गया और वह बाहर की ओर फैल गया। यह उस बड़े शब्द का सब कुछ बचा था जो प्राणियों को काल्पनिक श्रेणी तक उठा देता था। मलबा। अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में बचा हुआ एक भी प्राणी जीवित नहीं बचा था। चाहे वह अटलांटियन हो, मरफोक हो, दानव हो या कल्टीवेटर हो, सब कुछ एक ऐसी आग में जल गया जो घंटों तक जारी रही। खोई हुई दुनिया अपनी विशाल तकनीक के साथ अब नहीं बची थी। उसमें कुछ भी नहीं बचा था, केवल कुछ प्राणियों के समूह की यादें और उम्मीदें बची थीं जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे। फिर भी इतनी विशाल शक्ति के अधीन, जिसने इस विशाल संसार को नष्ट होने दिया, वे क्या कर सकते थे? अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 200 आदेश। साफ आसमान और नीला समुद्र मीलों तक सभी दिशाओं में फैला हुआ था और एक विशालकाय आकृति इस शांति को भंग करती हुई दिखाई दे रही थी। एक खतरनाक 3 सिर वाला हाइड्रा अपने राक्षसी चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पानी के ऊपर शांति से तैर रहा था, जबकि उसके 3 सिर ऊपर की ओर देख रहे थे। नूर ने छोटी सी खिड़की में एक स्थानिक यात्रा का उपयोग किया था जो संप्रदाय मास्टर इनविट ने प्रदान की थी और वह सुरक्षित रूप से अपने ग्रहलोक में वापस आ गया था। अपनी आध्यात्मिक भूमि में उसने कई तरह के प्राणियों को इकट्ठा किया हुआ था, जिनमें से कई को वह इस समय देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। उसने तानाशाह काइजू हाइड्रा के विशाल शरीर को देखा क्योंकि उसने उसकी जबरदस्त ताकत को महसूस किया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह दुनिया के शीर्ष पर है। फिर भी इस समय वह कमजोर महसूस कर रहा था। वह कमजोर महसूस कर रहा था जब उसने उन दुश्मनों के बारे में सोचा जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था और जिन्होंने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। वह कमजोर महसूस कर रहा था जब उसने अपनी आंखें बंद की और अटलांटिस में हर जगह निराश चेहरों की तस्वीरें याद की, जिन्हें लगा कि उनकी दुनिया टूट गई है। कमजोरी का यह एहसास उसे आखिरी बार महसूस हुए काफी समय हो गया था। शायद उसका दिमाग अभी भी लॉस्ट वर्ल्ड की उस दुखद चीख से प्रभावित था जब उसका मूल टूट रहा था। शायद वह इतने लंबे समय तक अटलांटिस की लॉस्ट वर्ल्ड में भागते भागते मानसिक रूप से थक गया था क्योंकि विदेशी दुश्मनों ने उसे तबाह कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कई कौशलों को निष्क्रिय कर दिया। उसने अपने बड़े शरीर में परिवर्तन महसूस किया। पूरे शरीर में झुनझुनी सनसनी फैल गई और वह 2 मीटर लंबा, चमकदार सुनहरे बालों वाला अटलांटियन बन गया। वह संयुक्त संघ और धन्य साम्राज्य के बीच समुद्र के ऊपर आसमान में तैर रहा था और सोच रहा था कि उन प्राणियों का सामना कैसे किया जाए जिनका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वह अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी आध्यात्मिक भूमि से एक छोटी सी सफेद रोशनी निकली जो उसके शरीर पर टिकी हुई थी और उसके साथ आकाश में संप्रदाय के गुरु इनविट की आकृति दिखाई दी। प्राणियों को आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश करने या छोड़ने के लिए आमतौर पर उसके प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन ये रहस्यमय संप्रदाय का गुरु आश्चर्यजनक चीजें करना जारी रखता था। जब वह उस नई दुनिया को देखता था जिसमें वे थे, तो उसकी निगाहें बूढ़ी और मुरझाई हुई लगती थीं और वह बोलता था,
मृतकों के लिए बहुत अधिक निराश न हूँ। कई प्राणियों के लिए उनकी मृत्यु का समय पहले से ही लिखा हुआ है और वे इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसकी नज़र नूह के गृहलोक पर घूम रही थी क्योंकि उसे बहुत सी बातें पता लग रही थीं। नूह ने यह बात सुनी और उसने एक सवाल पूछा जो उसके मन में विचार कर रहा था। मेरी मृत्यु के बारे में क्या? तुमने कहा था कि तुमने इसका पूर्वानुमान लगा लिया था। इस प्रश्न पर संप्रदाय गुरु की आंखें चमक उठीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए नूह की ओर देखा। हाँ, मेरी तकनीकों ने मुझे तुम्हारे अंत के बारे में बताया और फिर भी तुम यहाँ हो, बिल्कुल जीवित। यह मृत्यु के बारे में एक बात है जो मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी इतनी रहस्यमय है कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं समझा सकता। हो सकता है कि तुम्हारा समय वास्तव में आज ही उस नष्ट हो चुकी दुनिया में था और मेरे हस्तक्षेप ने उसे रोक दिया। हो सकता है कि वो वास्तव में तुम्हारा समय नहीं था और घटनाएं उस तरह से प्रवाहित हुई जैसी होनी चाहिए थीं। हमारे स्तर के प्राणियों के लिए इस विचार को अपने दिमाग में समाहित करना बहुत जटिल है, इसलिए हम उन्हें अभी के लिए एक तरफ रख सकते हैं और आगे क्या करना है इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नूह ने जब संप्रदाय प्रमुख की सफेद आंखों में देखा और सिर हिलाया तो उसके मुंह से केवल रहस्यमय शब्द निकले जो उसके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं कर रहे थे। इससे पहले कि हम आपके लक्ष्य तक पहुंचे, मुझे उस शक्ति के बारे में और बताइए जिसने खोई हुई दुनिया को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे कि वह कुछ भी नहीं थी। संप्रदाय गुरु की आंखों में सफेदी चमक उठी और उनके चेहरे पर शिकन उभर आई। हाँ, दिव्य प्राणी, कई अलग अलग दुनियाओं से आए प्राणी जो कथित तौर पर ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक साथ आए थे। बहुत कम ताकतें हैं जो उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर सकती हैं। नूह के मन में केवल अविश्वास था जब उसने उन प्राणियों की पहचान के बारे में सुना जिनका उसने कुछ समय पहले झूठा नाटक किया था। अटलांटिस द्वारा बनाया गया विश्व इंजन एक ऐसी तकनीक थी जो मानदंडों को चुनौती देती थी, जिससे खोई हुई दुनिया वास्तव में बदल सकती थी और विश्व कोर के एक विचार से ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को छिपा सकती थी। इस बारे में पता चलने के बाद सेलेस्टियल्स अपनी ऊंची कुर्सियों पर बैठ गए और उस दुनिया को मिटाने का फैसला किया जो ब्रह्मांड के क्रम को बहाल करने और बनाए रखने के नाम पर ऐसी खतरनाक तकनीक के साथ खेल रही थी। बुद्धिमान संप्रदाय प्रमुख ने नूह के गृहलोक के विशाल नीले समुद्र पर अपनी नज़र घुमाते हुए अपनी बात जारी रखी। ये सब सार्वभौमिक नियमों के शासन को बनाए रखने के नाम पर था। दुनिया को वह नहीं करना चाहिए जो खोई हुई दुनिया कर रही थी, इसलिए उन्होंने इसे रोक दिया। यह इतना ही सरल था। उनके मन में उस दुनिया के प्राणियों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और वे उनमें से किसी से भी घृणा नहीं करते थे। वे बस वो कर रहे थे जो उन्हें लगता था कि सही तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए पूरी दुनिया को जलना पड़ेगा। नूह ने महसूस किया कि उसके हाथ गुस्से में कांप रहे थे क्योंकि उसने महाशक्ति की विचारधारा के बारे में कुछ सुना था जिसके बारे में उसने अपनी यादों में सिर्फ कुछ ही बार सुना था। मरती हुई खोई हुई दुनिया की चीखें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से अनजाने में आंसू गिरने के कारण जो असर हुआ था वह अभी भी बना हुआ था। इससे भी ज्यादा दुखद तो वह चीखें थीं जो वह अपनी आध्यात्मिक भूमि में सुन सकता था जहां समुद्र की बची हुई आपदाएं और कुछ हजारों अटलांटियन और मरफोक रहते थे। वह अभी भी उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह केवल एक अंश ही जानता था कि वे अभी क्या महसूस कर रहे होंगे। वह उन लोगों की निराशा और गुस्से के बारे में बहुत कम जानता था क्योंकि वह भी एक ऐसी घटना से गुजरा था जिसमें उसने अपने प्रियजनों को खो दिया था, लेकिन ये कभी इस स्तर पर नहीं था। ये कभी इतना बड़ा नहीं था। उसने एक आह भरी और संप्रदाय के गुरु से पूछा, ये सब जानते हुए भी आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति को खोजने के लिए खोई हुई दुनिया में क्यों आए? जब एक भव्य कहानी बुनी जा रही थी तो नूह के सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फूट पड़ी। खेती की दुनिया, यह एक प्रमुख विश्व था, एक शक्तिशाली विश्व जहां ब्रह्मांड की कुछ पहचान योग्य शक्तियां मौजूद थीं। इस संसार में संप्रदाय गुरु की उपाधि प्राप्त करने वाला प्राणी ब्रह्मांड के सुदूर कोने में एक नवोदित व्यक्ति से क्या चाहता था। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि वह कमजोर महसूस कर रहा था जब उसने उन दुश्मनों के बारे में सोचा जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था और जिन्होंने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। वह कमजोर महसूस कर रहा था जब उसने अपनी आंखें बंद की और अटलांटिस में हर जगह निराश चेहरों की तस्वीरें याद की जिन्हें लगा कि उनकी दुनिया टूट गई है। कमजोरी का यह एहसास उसे आखिरी बार महसूस हुए काफी समय हो गया था। शायद उसका दिमाग अभी भी लॉस्ट वर्ल्ड की उस दुखद चीख से प्रभावित था जब उसका मूल टूट रहा था। शायद वह इतने लंबे समय तक अटलांटिस की लॉस्ट वर्ल्ड में भागते भागते मानसिक रूप से थक गया था क्योंकि विदेशी दुश्मनों ने उसे तबाह कर दिया था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।